थर्ड टाइम आ रहा हूँ मैं इस प्लेटफॉर्म पे और रियली गुड प्लेटफॉर्म जहाँ से मैं काफ़ी सारे पेरेंट्स से इंटरेक्ट कर पाता हूँ डायरेक्टली। और basically first introduce to myself. I'm Rupesh Kumar, speech and language therapist, certified to Reputation Council of India, and director and founder of Grace Autism Therapy Center. Hello. Yeah, we can hear you, sir. Okay, sir. So So we can start with the questions, questions. and Yeah. and and I request other people. I mean, if they have any question, they can put in chat box, right? So we will take all the questions from the chat box, and once we just complete the list of questions which we have received from parents, then we will start taking up those questions, and then you will get a chance to ask your questions once you are done. Okay, sir. So now we can start with the questions which we have already. Okay, sir. तो बेसिकली कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास पेरेंट्स के और ये ज़्यादातर बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट ऑफ पेरेंट्स हमसे भी पूछते हैं, इस ग्रुप के माध्यम से ही पूछ रहे हैं और वैसे भी सर काफ़ी लोग हमसे भी पूछते हैं जब Right. क्लिनिकल सेटअप पे थेरेपी लेने आते हैं। तो टफ टाइम में सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा है कि 10 साल की मेरी गर्ल है और उसके जो एक्सप्रेसिव है, ठीक है, एक्सप्रेसिव वर्ड्स हैं, उसको कैसे इनकरेज कर सकते हैं। तो अगर वो बातें करती है, बोलती है, बेसिकली जब आप कुछ बोलते हैं आपके पूछने पे आंसर्स करती है, वर्ड में अगर आंसर करती है, उन्हें काफ़ी चीज़ें हमें बताया नहीं है, बट मैं सोच लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ कि हाँ 10 अगर वर्ड्स में बात करती है वो, तो हम सेंटेंसेस की तरफ उसको फ्रेम कर सकते हैं, सेंटेंस की तरफ उसको लेकर जाएं, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर पुटअप करें उससे, और क्वेश्चन पुटअप करने के साथ साथ आंसर भी खुद दें। ये एक्सपेक्ट ना करें कि वही आंसर्स दें, क्योंकि अगर उसके पास वो नॉलेज होती है, उसके पास वो आंसर्स होते, तो वो आंसर रिप्लाई भी करती है। अगर नहीं रिप्लाई करती है तो हमारा यही तरीका है कि हम उसको क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा पूछे और फिर धीरे धीरे क्वेश्चनों को उसको बताएं भी कि आप क्या कर रहे हो, नहीं पता, आंसर नहीं दिया बच्चे ने, कोई बात नहीं, आप खुद आंसर दो। खाना खा रहे हो, फिर दोबारा पूछो क्या कर रहे हो बेटा, नहीं आंसर है, फिर दोबारा। अब मैं मैं बार बार 2 टाइम्स। सर किसी का मैसेज आया, कोई सुन नहीं पा रहा है। Yeah, I'm responding to them. I don't. Yeah, you can go ठीक ahead. है, हाँ। तो अगर हम नॉर्मली जब बात कर रहे हैं उससे और वो आंसर नहीं आ रहा, तो आप आंसर दो। ये मत सोचो कि मैंने 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, 4 बार पूछूंगा, 5 बार पूछूंगा तब बच्चे का आंसर आएगा, नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको नॉर्मली 2 से 3 बार पूछना है, आप मैक्सिमम 2 से 3 बार पूछो। अगर आपको लगता है बच्चे ने आंसर दिया, ठीक है, नहीं आंसर दिया, आप क्या करो, आप उसे आंसर दो, फिर दोबारा उसी क्वेश्चन को दोबारा फिर पूछो। देखो क्या बच्चे को जब आपने कोई क्वेश्चन पुटअप किया है, क्या वो रिकॉल कर पा रहा है, क्या वो आंसर दे पा रहा है। या तो बच्चा 2 चीजें करेगा, अगर आप उसको बोलते हो कि आपने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, बच्चे ने आंसर नहीं दिया, आपने फिर पूछा क्या कर रहे हो, बच्चे ने आंसर नहीं दिया, तो आप समझ जाओ बच्चे को आंसर नहीं पता, तो आप आंसर दो। अगर उसको आंसर आता भी, आपको लगता है आज मूड नहीं है, तो भी वेट मत करो, आप आंसर दो। उसको बोले ईटिंग कर रहा हूँ, ईटिंग कर रहा हूँ मामा। अगर वो आपके पीछे इको करता है, गुड, फिर उसको फिर रिकॉल करो, बेटा आप क्या कर रहे हो। अगर वो फिर उसको रिकॉल करता है, बोलो वाओ वेरी गुड, आपने बताया मम्मा को, वाओ गुड वेरी नाइस। तो अप्रिशिएट करते हुए आप ऐसे छोटी छोटी चीजों में पूरे दिन पूछ सकते हो, आप क्या खा रहे हो, बच्चे ने आंसर नहीं दिया तो आप बोल सकते हो राइस, फिर दोबारा पूछो क्या खा रहे हो, राइस। Sorry, sir. You are on mute. I guess. Yeah. हेलो। Now it's fine. Yeah, it's fine now. ओके ओके। तो बेसिकली जब भी आप किसी बच्चे के साथ इंटरेक्ट करते हैं सर, हमेशा ना क्वेश्चन आंसर जब भी आप पुटअप करते हैं, ज़्यादातर पेरेंट्स हम लोग सब यही करते हैं, पूरे दिन पूछते रहते हैं। अच्छा नहीं बताता बच्चे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार पूछते रहते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि उसको आता है आंसर, वो आंसर दे क्यों नहीं रहे। तो आपको इतनी बार नहीं पूछना, 2 से 3 बार पूछो, नहीं बोलता बच्चे को आंसर दे दो, कोई बात नहीं, आज मूड नहीं है, पर वो एक हैबिट डेवलप आपको करनी है कि आपको 2 से 3 बार के अंदर ही आंसर देना होता है। अगर वो एक बार में देता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देता शायद उसका टेंशन वहां पे ना हो, दूसरी बार पूछो, नहीं बोलता तो तीसरी या चौथी बार मत पूछो, आप उसको आंसर दे दो। तो ज्यादातर हमें यही करना है कि बच्चे को क्वेश्चन पुटअप करते हैं, नहीं आता आंसर दे दो, तब धीरे धीरे वो कैब इंक्रीज होगी पूरे दिन। और ये नहीं कि आप
हमेशा जब भी बच्चा आपके साथ बैठा हुआ है या कुछ काम कर रहा है या कोई एक्टिविटी कर रहा है, उसी में क्वेश्चन आंसर्स बना लो। जरूरी नहीं है कि आपको एक स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट आप लेके बैठोगे तभी स्पीच थेरेपी होगी, तभी सारी चीजें स्टार्ट होगी, नहीं। आपको धीरे धीरे क्या करना है कि नॉर्मली जब भी ये स्टार्ट करो आप सेशन, जैसे कुछ खा रहा है तब पूछ लिया, कुछ खेल रहा है तब पूछ लिया, कुछ आपसे पूछना है मामा मुझे चिप्स दे दो, तब आपने पूछना अच्छा चिप्स चाहिए आपको, वाओ चिप्स कैसे हैं, चिप्स दिया, फिर पूछा चिप्स कैसे हैं, टेस्टी, क्या खा रहे हो, चिप्स खा रहा हूँ, चिप्स कैसे हैं, टेस्टी है, कौन सी कलर का चिप्स है, येलो कलर का चिप्स है, वाओ ये चिप्स किसने दिया आपको परम, ये चिप्स किसने दिया, नहीं पता, आंसर दे दो, मामा ने दिया। तो छोटी छोटी चीजों से उसके बाद वोकैबुलरी बढ़ेगी, सेंटेंसेस बढ़ेंगे, धीरे धीरे वो उसको हैबिट इंक्रीज होगी कि हाँ मम्मा जब पूछती है तो मुझे आंसर्स देने हैं। तो उन चीजों पे काम हमें ज्यादा करना है। तब इस तरह से इंक्रीज होंगे धीरे धीरे करके सारे सारे सेंटेंसेस इंक्रीज होंगे, बच्चे का रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा, बच्चा काफी सारे वर्ड्स और सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग बच्चे को वोकैबुलरी को बढ़ा सकते हैं, सेंटेंसेस फ्रेमिंग को बढ़ा सकते हैं। तो हेलो, वो सर पेरेंट्स है इस ग्रुप में जिन्होंने ये क्वेश्चन पुट अप किया था? आई एम नॉट श्योर वो हैं, बट अगर वो हैं तो खुद बता दें। मतलब आई एम सीइंग हियर वन क्वेश्चन फ्रॉम कजरी, बट ये अगर वो पेरेंट्स है तो सर ठीक है, नहीं तो हम हाँ पहले सारे क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, फिर राइट, जो भी देन वी पेरेंट्स है दैट, वो। हाँ राइट, फिर यहाँ से क्वेश्चन पिकअप करते हैं हम लोग फिर। जी ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पेरेंट्स ने पुटअप किया जो कि 4.2 ईयर्स की चाइल्ड है मेरी, और पैंडेमिक सिचुएशन में मैं उसको कैसे बेस्ट दे सकता हूँ, कैसे एंगेज कर सकता हूँ, कैसे उसके साथ काम कर सकता हूँ। तो 4.2 ईयर्स का बच्चा है बेसिकली, चाहे बॉय हो गर्ल हो कोई भी बच्चा हो, जो स्टार्ट कर रहे हैं आप उसके साथ काम। तो पैंडेमिक सिचुएशन में ये है कि अगर बच्चा आपका स्ट्रक्चर रूटीन फॉलो करता है, स्कूल नहीं है, जैसे अभी इस टाइम तो कोई भी स्कूल नहीं है, ज़्यादातर स्कूल बंद है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं, तो इस टाइम में पहले तो आप उसके रूटीन के हिसाब से चलिए, आप उसके रूटीन जो फॉलो करते हो रूटीन फॉलो कीजिए। उस रूटीन के बिटवीन अगर आपको लग रहा है तो आप क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, सोने वाले टाइम को हटा दो, उसके पास जो हमारे पास टाइम बचता है उस टाइम के अंदर पहले उन चीज़ों को टारगेट करिए जो अभी स्कूल जब ऑनलाइन क्लासेस चले तो उस बिटवीन आप कर ही नहीं पा रहे थे, ऑनलाइन से पहले आप नहीं कर पा रहे थे। जैसे ऑनलाइन से पहले एडल एक्टिविटी नहीं सिखा पा रहे थे क्योंकि उसमें बहुत सारा टाइम चाहिए, वो टाइम नहीं मिलता था, सुबह सो के उठता था बच्चा स्कूल भेजना है या स्कूल की क्लासेस में बैठा देना उसको ऑनलाइन में, टाइम नहीं मिलता था, 3 घंटे वहाँ पे आपके बिजी हो गए। अब वो 3 घंटे भी आपके पास अवेलेबल है अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही है। तो एडल एक्टिविटी को फोकस करें क्योंकि एडल एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है सीखने में बच्चे को, और वो बहुत स्लो स्लो सीखता है, तो आप एडल एक्टिविटीज़ को फोकस कीजिए। दूसरा, छोटे छोटे एक्टिविटीज़ देखिए कि आपके ये टाइम बहुत फ्री टाइम है आपके पास, तो आप ढूंढ सकते हो आपके बच्चे को क्या पसंद है, उसको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पसंद है, उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए ताकि वो उसमें और इंटरेस्ट ले। अगर आपको लगता है ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो ड्राइंग के साथ इंटरेस्ट उसका बिल्डअप कीजिए, कुछ पेपर्स में लेके उसके साथ ड्राइंग कीजिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ, ताकि वो आपको क्योंकि वो बच्चा हमेशा, हम सोचते रहते हैं बच्चा लर्न कहाँ से करेगा, बच्चा लर्न तो हमसे ही करता है ना। तो आप जितना उसके साथ इन्वॉल्व हो गए एक्टिविटीज करोगे, और आप एक्टिविटीज भी वो ढूंढ रहे हो जो उसको पसंद है। ऐसे नहीं कि आपने कोई एक्टिविटी लेकर आए और आपने बोल दिया कि नहीं चलो ये करो, ये तुम्हें करना है, या आप पढ़ा रहे हो, आप पढ़ा भी नहीं रहे हो, तो बच्चा इंटरेस्ट लेगा। तो आप उन एक्टिविटीज के साथ आगे बढ़ सकते हैं धीरे धीरे। चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, पेंटिंग एक्टिविटीज़। अगर आपको लगता है कि इतने दिन हो गया मैं इसको इंडिपेंडेंट प्ले नहीं आता, तो इंडिपेंडेंट प्ले को टारगेट बनाइए कि मुझे इसको बैठा के सिखाना है, रोज़ 15 मिनट मुझे इसके साथ प्ले करना है। अब 15 मिनट के प्ले में क्या होगा, कुछ मैं पजल्स ले लेता हूँ, कुछ मैं पजल्स एक्टिविटीज़ ले लेता हूँ, पजल्स एक्टिविटीज़ के साथ साथ पजल्स एक्टिविटीज़ के साथ साथ मैं क्या करता हूँ, कुछ पेंटिंग एक्टिविटीज़ हो गया, कुछ ये ड्राइंग एक्टिविटीज़ हो गया, वो ले सकता हूँ। इसके साथ साथ बहुत सारे क्ले गेम्स आते हैं, क्ले के साथ गेम खेलना, पिट एंड प्ले सिखा दिया उसको, किचन सेट के साथ, डॉक्टर सेट के साथ। अगर बच्चा उस लेवल पे ये चीज़ें कर पा रहा है तो आप वो सब चीज़ भी इंट्रोड्यूस करो, नहीं भी कर पा रहा तो भी इंट्रोड्यूस करो, वहाँ पे वो टाइम स्पेंड करेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे के साथ, पेरेंट्स के साथ चैलेंज होता है बच्चे को इंडिपेंडेंट प्ले सिखाना, ये सबसे टफ काम है, एक थेरेपिस्ट के लिए भी और एक पेरेंट्स के लिए भी, कि बच्चा मेरा खुद से बैठ के नहीं खेलता। अगर वो फ्री होगा तो वो सबसे पहले भागेगा लैपटॉप के पास, आईपैड के पास और मोबाइल के पास, यही है।
जब मैं बिजी होती हूँ तो मैं फटाफट उसको आईपैड पकड़ाती हूँ, फोन पकड़ाती हूँ, मुझे पता है वही वो एंगेज हो सकता है और बच्चे को बहुत ईजी लगता है। पर आपको ये ढूंढना है, उन टारगेट्स को ढूंढना जो टारगेट्स आप अचीव ही नहीं कर पा रहे हो इस पैंडेमिक में, आपको वो टारगेट बनाना है, क्योंकि आपके पास बहुत सारा टाइम है अभी स्कूल पूरे ऑफ है, तो इस टाइम में आप उनको टारगेट बनाओ। सबसे ज्यादा प्रिटेंड प्ले को प्ले आप सिखाओ। और ये जरूरी नहीं है कि प्ले में आपने बोला बच्चे ने एक दिन में सीख लिया, नहीं, बच्चा बहुत ज्यादा टाइम लेगा प्ले में। तो प्ले को सिखाने के लिए आप अपने गेम्स बनाओ। अगर आपको लगता है बच्चा मेरा गेम्स तो एक गेम लेगा, खेलेगा ही नहीं, फिर छोड़ देगा, दूसरा छोड़ देगा, तीसरा छोड़ देगा, आप ऑर्गेनाइज वे में 15 से 20 दिन कंटिन्यू आप 5 से 6 गेम लो, और 5 से 6 गेम रोज एक सीक्वेंस में करा दो आप। ट्रस्ट मी, 5 से 6 गेम जो आप 20-25 दिन जो भी आप कराओगे, उस 20-25 दिन के अंदर बच्चा इंडिपेंडेंट वो 5 गेम को सीखेगा भी और करेगा भी। उसके समझ में पहला बॉक्स खोलना है, ये गेम करना है, फिर देन उसके बाद सामान को रखना है, हटाना है, फिर दूसरा बॉक्स खोलना है। अगर आपको लगता है आपका बच्चा विजुअल लर्नर है तो आप चाहो तो नंबर्स भी लगा सकते हो, 1 2 3 4 5 ये गेम्स है, 5 गेम्स कम करेंगे, खत्म करेंगे, देन उसके बाद हमारा फिर आप फिनिश हो गया हमारी एक्टिविटीज, अब आप जा सकते हो, फ्री हो आप कुछ भी। शुरू में तो आपने प्रॉम्प्ट दिया, आपने विजुअल क्लू दिया, आपने स्ट्रक्चर में डाला, पर उस स्ट्रक्चर में करते करते बच्चे की सिटिंग हैबिट बढ़ती है, वो सिटिंग हैबिट इंक्रीज होती है, सिटिंग हैबिट से इंटरेस्ट आता है बच्चे को, उस टॉय के साथ टाइम बिताना आता है, तो धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, सीख जाता है। फिर वो टाइम वो धीरे धीरे, अगर आप नहीं भी हो इन्वॉल्व, आपने बोला जाओ टॉय रखे हुए प्ले कर लो, बच्चा जाएगा वहां पे, अगर 20 या 25 मिनट नहीं तो हाँ, बच्चा क्या करेगा, 15 मिनट तो जरूर वहां पे देगा अपने। वो एक एक टॉय को एक्सप्लोर करने में लग जाएगा, और एक्सप्लोर करते करते भी 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, तो बच्चे ने कुछ टाइम स्पेंड किया। तो ऐसी चीजों को आपको धीरे धीरे फोकस करना है, और टारगेट वही बनाने जो टारगेट आप नहीं अचीव कर पा रहे हो। जब ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, आपको लग रहा है उस टाइम बहुत बिजी है बच्चा, थेरेपी शुरू हो जा रही है तब बिजी है बच्चा, या शाम को बिजी बच्चा, और टाइम वही ढूंढो जब आपको लगता है कि आपका बच्चा, आपके पास टाइम है और बच्चा भी फ्री है, और आप उसको उस टाइम करो। अपना काम सब छोड़ छाड़ के बिल्कुल नहीं लगना है कि सब छोड़ दिया और बच्चे के ऊपर लग जाना है, वो भी इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता है। तो अपना टाइम निकाले रात को, हर मतलब बहुत सारे टाइम ऐसे हैं, रात को जब वो सोता है तो आपको लगता है कि नहीं, रात को बेड पे जाके तो जंप करेगा, कूदेगा, इधर करेगा, उधर करेगा, ठीक है, आप आधे घंटे पहले ले जाओ बेड पे उसको, आधे घंटे पहले ले जाके बेड पे आप राइम शुरू कर दो। अगर आपको लगता है बच्चा राइम्स वाला एडिक्टेड है, राइम से बहुत गया था, ठीक है, छोटी छोटी स्टोरी सुनाओ, 2 लाइन की, 3 लाइन की, मैं नहीं कहता 10 या 20 लाइन की स्टोरी सुनानी है, 2 लाइन 3 लाइन की सुनाओ, इससे पता तो लगे बच्चा सुनता कितना है, समझता कितना है, क्या वो कुछ क्रिएट कर कुछ समझ पा रहा है, मैं डॉग की बात कर रहा हूँ, क्या उसको पता भी डॉग क्या होता है। तो छोटी छोटी चीजें, आपको लगता है फ्लैश कार्ड लेके भी कर सकते हो, आपको लगता है मैं लाइट ऑफ कर दिया, अगर मैं फ्लैश कार्ड लेके बैठूंगा तो बच्चा तो फ्लैश कार्ड ही देखता रहेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको फ्लैश कार्ड भी मतलब आप लाइट ऑफ करो, बच्चे के बगल में अपने बच्चे को लेटा रखे, आप नॉर्मल सी, अगर आपका बच्चा बेसिक है, राइम्स नहीं सुनाता, तो आप राइम्स पे काम करो, कि मैं राइम्स उसको सुनाऊं, जॉनी जॉनी यस पापा के फिल इन द ब्लैंक्स कराता हूँ, ईटिंग सुगर नो पापा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन सुनेगा। अगर बच्चा थोड़ा सा भी कभी कभी बोलता है या कुछ वर्ड्स बोलता है, आपकी डिमांड पे भी नहीं बोलता, रैंडम वर्ड्स बोलता है, ज्यादातर बच्चे रैंडम वर्ड्स वाले आते हैं, हमारे पास भी कई सारे बच्चे एचडी बच्चों के साथ तो बहुत ज्यादा कॉमन है, तो अगर वो भी बोलता है तो हो सकता है कि ओपन यू माउथ का आंसर वो खुद ही कर दे, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो कई दिनों से सुन रहा है। और हम हमारी फील्ड में ज्यादातर रिपीटेशन पे ही काम होता है, रिपीटेटिव रिपीटेशन, जितना आप रिपीटेशन करते जाएंगे बच्चों में रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा, अपने आप आएगा वो। यहाँ सर एक क्वेश्चन होता है, हाँ जो आपने रिपीटेशन को लेकर के बोला, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स में आस्क दिस, लाइक आर वी मेकिंग आवर किड्स रोबोट, कि वो जैसे स्पेशली जो 3 साढ़े 3 साल के बच्चे होते हैं, जब वो थेरेपीज में आते हैं, एंड व्हेन वी फॉलो द सेम रूटीन, की उनसे पूछा कि उसने पानी की तरफ प्रॉम्प्ट किया, तो आपने उससे पूछा पानी पीना है, तो उसको यस या नो बुलवाना है, फॉर एग्जाम्पल, तो आप प्रॉम्प्ट करते हो, बोलो हाँ, ये क्या है, आपने क्वेश्चन किया उससे, तो आप ही ने रिस्पॉन्स कर दिया कि हाँ ये राइस है, ये चिप्स है, दिस एंड दैट, तो डाउन द लाइन ऐसा फील होता है कि हम उसको रटा रहे हैं। अगर एक चीज चिप्स है, तो वो अगर जूस होगा तो उसको भी चिप्स ही बोलेगा वो, ठीक है। या आप उससे कुछ पूछ लो तो सेम वो रिपीट आपसे क्वेश्चन करना शुरू कर देगा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो भी पूछेगा तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ जा रहे हो। ये एक चैलेंज बहुत सारे पेरेंट्स ने, मतलब हमने भी फेस किया है, और वो भी फेस करते हैं, और बताते हैं कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिससे निकलने में कई बार 6 महीने साल भर लग जाते हैं, इतना लंबा टाइम लग जाता है। सर बिल्कुल, आपने जो पूछा इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो मैं एक एक बताता हूँ। पहली बात तो ये कि ज्यादातर पेरेंट्स इवन मेरे पास भी आते हैं, सबके पास जाते हैं, बहुत सारे थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, सबसे पहले पेरेंट्स से बोलते हैं सर ये रट्टा तो नहीं मार रहा, ये रट तो नहीं रहा, ये रट तो नहीं जाएगा, राइट। ठीक है।
मैं आपको बता दूं, आप सोचिए 2 साल 3 साल का बच्चा कैसे कैसे बोलने लग जाता है। एक मेन स्ट्रीम के बच्चे की बात कर रहे हैं, वो भी तो एनवायरमेंट से लर्न करता है। आप भी तो उसे बताते हो कि तुम्हारे पापा का नाम रवि है, ऐसे थोड़ी ना कि उसको सपना आ रहा है वो रवि सीख जाता है, या बार बार सुन सुन के सीखता है। हमारे बच्चे सुन सुन के नाम हो सकता है बोलने लग जाए रवि रवि रवि, पर वो एड्रेस ना करे रवि कौन है, तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो जब तक आप इन्फॉर्मेशन देंगे नहीं, बच्चा लर्न कैसे करेगा? तो आपको इन्फॉर्मेशन तो देनी ही पड़ेगी। दूसरा, ये पूरा स्ट्रक्चर में प्लानिंग करके हम जब कराते हैं, अब मेरे को बच्चे को यस नो सिखाना है, बच्चे को मुझे मांगना सिखाना है, तो आपको वो इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। जब तक अगर आपने रैंडम कर दिया, आपने आज मांगना बोला कि बच्चा आया, आपने बोला चिप्स दे दो, बोलो चिप्स दे दो, चिप्स दे दो, चिप्स दे दो, आपने 5-6 बार बोल दिया, 10 बार बोल दिया, तो बच्चा क्या करेगा? 10 बार बोलने के बाद इरिटेट हो जाएगा, बिहेवियर शो कर देगा। तो इतना पेशेंस बच्चे के पास नहीं होता है। तो आपको बच्चे को जब देना है, 2 बार बोलो, 2 बार बोल के दे दो चुपचाप। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार सुनता जाएगा, तब वो इंटरेस्ट दिखाएगा उसमें कि नहीं, वेट करना है, सुनना है मम्मी को। अगर जब उसके अंदर पेशेंस डेवलप होगा, 5 बार भी पूछो तब भी सुनेगा कि मामा बोल रही है, बोलने के लिए मुझे ट्राई करना है, तो कुछ तो ट्राई करेगा वो, कुछ तो रिस्पॉन्स करेगा। पर हाँ, बिहेवियर बॉन्ड करने से बढ़िया होता है कि बच्चे को 2 बार 3 बार बोल के दे दो, स्लो पेस में जाओ। अगर आप एक ही दिन में, बहुत सारी मदरसे बोलते रहते हैं पानी दे दो, पानी दे दो, पानी, तुम बोलो पानी, अगर पानी नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगी, तुम्हें पानी बोलना पड़ेगा। पर एंड में क्या होता है, मदर थक जाती है, एंड में पानी दे देती है। तो बच्चे ने क्या सीखा? बच्चे ने बिहेवियर ही सीखा। बच्चे ने सीख लिया कि अच्छा मम्मी एंड में तो दे ही देंगी, ये वाला बिहेवियर काम नहीं है, तो अगली बार इससे बड़ा वाला करना है, उससे भी बड़ा करना है, उससे भी बड़ा करना है। अगली बार थोड़ा सा सेल्फ फिटिंग थे, ये काम नहीं है तो मैं फ्लोर पे लेट जाता हूँ, ये काम नहीं है तो कुछ और बड़ा कर दो। तो बिहेवियर को बॉर्न होने नहीं देना, हम ही बॉर्न करते हैं, बार बार पूछते रहते हैं। नहीं, 2 बार 3 बार पूछो, वो समझ रहा है, ऐसे नहीं कि वो सुन नहीं रहा, सुन रहा है, 1 से 2 बार पूछ के दे दो। दूसरा, जब आप यस नो सिखाते हो, अगर यस नो सिखाते हो, मांगना सिखाते हो, इस सबके लिए आपको बताना ही पड़ेगा बच्चे को, और कोई वे नहीं है बच्चे को सिखाने का। चाहे आप थेरेपिस्ट हो, चाहे आप पेरेंट हो, जब तक आप उसको बताओगे नहीं, बच्चा खुद ही नहीं समझने वाला। आप सोचोगे 3 साल हो गए, बच्चा मेरा खुद स्पीच सीख जाएगा, नहीं, वो और पीछे चला जाएगा, वो और पीछे चला जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि आप जब भी कुछ सिखाते हो उसको बताओ, रिपीटेशन आपको देना ही पड़ेगा। आपको हाँ जनरलाइज कर सकते हो, जैसे आपने बोला कि चिप्स की जगह उसने जूस बोल दिया, मम्मा जूस दे दो, क्योंकि आपको तो उसमें खुश होना चाहिए। पहली बार बच्चे ने मांगा है कि जूस दे दो, बेशक उसने गलत मांगा है, पर उसने मांगा तो है जूस दे दो, तो उसको वहां पे करेक्ट करो, नहीं जूस नहीं चिप्स है। और अगर बच्चे की आइडेंटिफिकेशन अच्छी होगी, तो वो नेक्स्ट 2 या 3 4 बार अटेम्प्ट के बाद सीख जाएगा कि नहीं, ये चिप्स नहीं, ये जूस है। जब मुझे जूस मांगना है तो मुझे जूस मांगना है, जब मुझे चिप्स मांगना है तो मुझे चिप्स मांगना है। तो ये सब चीजें, और येस और नो सिखाना है तो सिंपल है। किसी पेरेंट्स ने भी ग्रुप पे लिखा भी है मैसेज चैट में कि येस और नो सिखाना, तो येस और नो सिखाना तो सिंपल है। अगर बच्चा मांगना सीख गया, आपका मांग रहा है आपसे चीजें, तो अब यस नो स्टार्ट करो ना, यस नो स्टार्ट करो। आप 5 चीजें लो, शुरू में यस बोल के खुद ही देना। और ये जरूरी नहीं कि आप उसके वेट करते रहो कि वो यस बोलेगा तभी मैं दूंगी उसको, नहीं, आप खुद से स्टार्ट करो। वाह, आपको चिप्स चाहिए, यस, वो बोलेगा यस। अगर बच्चे की इको है तो बोलेगा यस, नहीं बोलता तो आप यस बोल के दे दो। सर हिलाओ साथ में, यस और बोल के दे दो। क्योंकि अगर वो वर्बल है तो वो बोलेगा, वर्बल नहीं है तो सर हिलाएगा। क्योंकि अगर वो इमिटेट करता है तो आप उसको दे दो, रिस्पॉन्स देगा। 2 दिन 3 दिन बाद जैसे आप पूछोगे चिप चाहिए, वो खुद ही बोलेगा यस, नहीं तो सर ही लाएगा, आप उसको दे दो। तो उसे समझ गया, जब भी कुछ चाहिए मामा पूछेंगे इस तरह का क्वेश्चन, तो मुझे बोलना है यस। बच्चे खुद ही फ्रेम कर लेते हैं, जब रिपीटेशन से काम होता रहता है, समझ आते रहते हैं, बच्चे खुद ही समझ जाते हैं कि ये यस नो के क्वेश्चन है। ये मम्मा पूछ रही क्या चाहिए, तो मुझे बोलना है टॉय चाहिए। जब मम्मा मुझसे पूछेंगे चॉइस के, तुम्हें कार चाहिए, बॉल चाहिए, आपने सिखा दिया, खुद ही जनरलाइज कर लेते हैं। ट्रस्ट में, अगर मैं सिखाता हूँ किसी बच्चे को, तो मैं, मेरे पास बहुत सारे 90% बच्चे मेरे पास ASD वाले ही हैं, ठीक है। तो जब मैं ऑटिज्म के साथ काम करता हूँ, तो मेरे को बहुत सारे तरह तरह के चैलेंज आते हैं हर बच्चे के साथ, पर मैं उनको सारी चीजें नहीं सिखाता। अगर मैं उनको 20 से 25 इमिटेशन सिखा देता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ बच्चे खुद भी इमिटेट करना स्टार्ट कर देते हैं अपने आप। अगर मैंने उसको 20 इमिटेशन सिखा दिया, ये डू दिस डू दिस डू दिस डू दिस डू दिस, सीख लिया उस बच्चे ने, ग्रॉस मोटर सीख लिया, फैन मोटर सीख लिया, फेशियल इमिटेशन भी बच्चे को आ गया। अब नेक्स्ट क्या, किसी ने अचानक कर दिया डू दिस, ये तो मैंने सिखाया ही नहीं था। तो बच्चा वो खुद करे, तो बच्चे को वो एलिजिबिलिटी देनी है कि भाई बच्चा खुद से कॉपी कर पाए। इसलिए रैंडम भी रिस्पॉन्स पे हम लोग ट्राई करते रहे, जनरलाइजेशन पे इसलिए फोकस करते रहते हैं। ऐसे स्पीच में जो आपने सिखाया, आपने 10 चीजें मांगना सिखा दिया, अगर बच्चे को चीजें मांगनी आती है, बच्चे को पता है कि ये डॉग है, ये कार है, बॉल है, एप्पल है, फोन है, चेयर है, मैंगो चिप्स है, तो वो समझ जाएगा। बस ये बोलना है कार, मम्मा कार दे दो, या कार दे दो,
बॉल दे दो, फोन दे दो, एप्पल दे दो, तो वो समझ जाएगा 10 चीजों पे नाउन्स के साथ दे दो लगाना, अपने आप ही चीजें मिल जाएगी मुझे। तो वो एरोप्लेन, फोन, चेयर, मैंगो चिप, जो भी चीज सब में दे दो लगा लगा के वो सीख जाएगा अपने आप ही। तो धीरे धीरे करके ऐसे, 2 वर्ड आ गया तो 3 वर्ड पर फोकस करो, 3 वर्ड आ गया तो 4 वर्ड पर फोकस करो। हमेशा टारगेट वही होना चाहिए जो ऑलरेडी आपके बच्चे को नहीं आता है। पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे बड़ी गलती। मैं इतने सारे ऑनलाइन सेशन लेता हूँ, सेशन फिजिकली भी बहुत सारे आते हैं बच्चे। सबसे ज्यादा पेरेंट्स क्या बोलते हैं, अल्फाबेट्स आते हैं बच्चे को, रोज वही अल्फाबेट्स के क्वेश्चन पूछते रहेंगे, जबकि वो कितने दिन पहले सीख गया। ठीक है, अल्फाबेट से उसको फोनिक्स की तरफ लेके जाने की कोशिश नहीं हो रही। बच्चे को कैट पता है, एक कैट सेज म्याऊ पता है, तो बच्चे रोज पूछे सर इसको देखो आता है कैट सेज म्याऊ, कैट सेज म्याऊ। पेरेंट्स भी खुश, बच्चा भी खुश कि हाँ चलो मुझे आता ही है। और पेरेंट्स भी हाँ देखो सर इसने बता दिया। कैट तो उसको आता ही है, वो तो पता है। कैट को डालो मेंटेनेंस में, वो कभी कभी पूछो, 2 दिन बाद पूछो, 3 दिन बाद पूछो, 4 दिन बाद पूछो। अगर आपको लग रहा है भूल जाता, 2 दिन बाद पूछो, तीसरे दिन आप कुछ नया पूछो। जो 2 दिन बाद आप पूछो, मेंटेनेंस में लेके चलो। और एवरी डे जो आप करा रहे हो, हर दिन जो उसका है, उस दिन नया टारगेट, हर दिन नया टारगेट। हमेशा जो आप 5 टारगेट लेके चल रहे हो, आप उसमें रिस्पॉन्स आ गया, 5 में से आपका लग रहा है बच्चा 3 टारगेट अभी चल रहे हैं, 2 टारगेट सीख गया, वो 2 टारगेट मेंटर्स में डालो, उस 2 टारगेट से नए टारगेट और 2 उठाओ। आपका पुराना भी चल रहा है, नया भी चल रहा है। हमेशा पीछे नहीं जाना है, सेम चीजें रिपीटेटिव नहीं करानी है। वही चीजें रिपीटेटिव करानी जो बच्चे को नहीं आता। आपको लगता है आपका बच्चा सीख गया, बॉल दे दो, तो आप नेक्स्ट पहुंच जाओ, मम्मा बॉल दे दो। अगर आपको लगता है कि भाई वो मम्मा बोल दे तो सीख ही नहीं पा रहा, क्यों नहीं सीख पा रहा, उसको हो ही नहीं आता, वो एड्रेस ही नहीं कर रहा आपको। मम्मा बोल दे तो कैसे सीखेगा? उसको मम्मा और पापा के पहले आइडेंटिफिकेशन कराओ। मम्मा पापा की आइडेंटिफिकेशन होगी तभी बोलेगा मम्मा बोल दे दो। नहीं तो आप बार बार बोलोगे मम्मा बोल दे दो, मम्मा बोल दे दो, मम्मा बोल दे तो क्या होगा? पापा के पास भी जाके बोलेगा मम्मा बोल दे दो। अब ये रट्टा है। क्यों? अब उसने हमेशा अप्रोच तो उसने सही यूज की, मम्मा बोल दे दो, उसे समझ में आ गया मम्मा बोल दे दो बोलने से चीज मिलती है। पर उसने जाके पापा को बोला मम्मा बोल दे दो, क्यों? क्योंकि एड्रेस नहीं कर रहा कि पापा को पापा बोल दे दो बोलना है, मम्मा को मम्मा बोल दे दो बोलना है। तो आपको वो प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि बच्चा खुद से सीख जाएगा। हमारे बच्चों को हर जगह पे प्रैक्टिस करानी पड़ती है, पर कुछ एग्जाम्पल के साथ। मैंने 10 चीजें मांगनी सिखा दी, बच्चा खुद ही अपने आप ही 50-60 चीजें सीख जाता है मांगना। मैंने बच्चे को कुछ एग्जाम्पल सिखा दिए, जैसे यस नो के सिखा दिया, बच्चा सिचुएशन में खुद यस नो में पूछ रहा हूँ, खुद ही सीख गया बच्चे यस नो। तो वो आपको कुछ चीजें सिखानी पड़ेगी, कुछ बच्चे को जनरलाइज ना है, एनवायरनमेंट में ले जाके वहां सिखाना पड़ेगा। आपका यस नो आप सेशन ले रहे हो, उसमें आपने सिखा दिया, और उसको घर में जनरलाइज कर लो। घर में जनरलाइज हो गया, कभी आपको लग रहा है 10 महीने सिखाया था, लास्ट एग्जाम्पल में उसको आगे चलो एक बार 11वीं ट्राई करें। अगर 11वां आपका ब्लैंक हो गया ना बच्चा, इसका मतलब आप फिर फेल हो रहे हो, फिर वहां पे आपको सोचना पड़ेगा, कुछ नए तरीके से फिर काम करना पड़ेगा। जो भी हम थेरेपी में जो भी चीज करा रहे हो, जब तक काम नहीं आएगा एनवायरनमेंट में, उसका कोई फायदा नहीं है। वो तब रट्टा मार रहा है बच्चा, तब रट्टा मार रहा है कि आप सिखा रहे हो बस आप तक ही सीमित है, मम्मी और पापा फैमिली तक, दादा ने पूछा मुझे बोलना ही नहीं। मेरे पास सबसे ज्यादा एग्जांपल यही है। बच्चा कल पेरेंट्स ने पूछा कि किसी कोई भी पेरेंट पूछ रहा है कि आप पूछ रहे हो व्हाट इज दिस डॉग, व्हाट इज दिस, बच्चे ने बोल दिया डॉग। मदर ने पूछा, बोल दिया। दादी ने पूछा बेटा व्हाट इज दिस, बच्चे ने बोला ही नहीं। आप वहीं पे फेल हो गया, पेरेंट्स तो वहीं फेल हो गया, ये दादू का तो बोल ही नहीं रहा डॉग। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा एग्जांपल आपको बोलना है। अगर दादू ने पूछा व्हाट इज दिस, बच्चे ने नहीं दिया आंसर, कोई टेंशन नहीं, कोई शर्म की बात नहीं, बच्चे ने आंसर क्यों नहीं दिया, मैं इतने दिन से सिखा रही थी। आप दादू को बोलो उसको बताओ डॉग, और फिर दोबारा पूछो व्हाट इज दिस डॉग, खुद क्वेश्चन खुद आंसर। आप ट्रस्ट में 3 4 5 दिन के बाद जब दादू से दोबारा पूछेंगे ना व्हाट इज दिस, वो खुद ही समझ जाएगा बच्चा मुझे डॉग बोलना है। अगर वो आपको बोलता है तो उनको भी बोलेगा। आपको आंसर देना है, ये नहीं सोचना कि इसने आंसर इनको क्यों नहीं दिया। नहीं दे रहा ठीक है, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना नहीं आता बच्चे को, हर किसी को रिस्पॉन्स नहीं देना चाहता। जो थेरेपी लेता है या पेरेंट्स पढ़ाते हैं उनको बच्चे जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं, पर उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उनको सिखाओ, उनको बताओ कि आप ऐसे इससे पूछा करो। घर में सबसे ज्यादा पेरेंट्स के साथ बच्चे इंटरेक्ट करता है, मॉम के साथ, अगर मॉम थेरेपी लेती है। फिर वो इंटरेक्ट करता है किसके साथ? वो इंटरेक्ट करता है पापा के साथ, उसके बाद फिर इंटरेक्ट और घर के लोगों से करता है। उनको शायद हो सकता है मम्मी पूछे क्या खा रहे हो, बच्चा बोलता है चिप्स खा रहा हूँ, ठीक है। दादी ने पूछा क्या खा रहे हो, बच्चा आंसर ही नहीं देगा, नहीं देगा आंसर। मैं बोलते अरे ये मुझे तो आंसर देता, आपको पता नहीं क्यों आंसर नहीं देता। नहीं देता ठीक है, इंटरेक्ट नहीं करता, उनको आंसर नहीं देना, तो ठीक है आप वहां पे दादी को बोलो क्वेश्चन के साथ आंसर भी दो उसको। 3 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन आप दो के देखो,
7वें 8वें दिन के बाद वो बच्चा खुद ही करने लग जाएगा। जब आप रिपीटेशन आप करोगे, आपको लग रहा है 5 दिनों का नहीं किया, ठीक है 2 दिन 3 दिन और करके देखो, 100% बच्चा रिस्पॉन्स करेगा। और ये जो भी चीजें आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकल की है मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ, और रियली मेरी वर्थ है, वर्क करता है। ये जो भी चीजें बता रहा हूँ सब अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सारी चीजें काम करती हैं। अभी तो कोई भी टेक्निक्स फेल नहीं हुई है, सारी चीजें काम करती हैं, जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। सर हमारे 25 मिनट ओवर हो चुके हैं, वी हैव अच्छा 35 मोर अच्छा मिनट्स। अच्छा। तो हमें बाकी क्वेश्चंस भी लेके फिर हम ये चैट वाले क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। या अभी आपके पास कितने क्वेश्चंस हैं मतलब अभी? काफी सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास। कुछ क्वेश्चंस तो हटाते हैं, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे कॉमन है जो खत्म हो जाएंगे। जैसे किसी पेरेंट्स ने बोला है मुझे कि मेरा बच्चा ड साउंड नहीं बोलता, स साउंड नहीं बोलता, ओ साउंड नहीं बोलता। राइट राइट। ठीक है, तो सबसे पहले आप जज करो, जब आप बच्चे को ओ साउंड बुलवाते हो क्या वो पाउट बनाता है, शेप बनाता है, ऐसे लिप्स को करता है? नहीं करता, तो सबसे पहले आपको इसी पे काम करना है। सबसे पहले आपको ओर मोटर पे काम करना है भाई। सबसे पहले ओ साउंड के लिए आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको क्या करना है, देखिए बहुत सारे टूल्स आते हैं ओर मोटर के, ठीक है टॉक टूल्स पे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है इसको कराने के लिए, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। नहीं करता, ठीक है, जो छोटा बेसिकली अगर आपका बच्चा ब्लो करता है, नॉर्मली अगर ब्लो करता है तो आप उससे आगे बढ़ जाओ। उससे आगे बढ़ के जो पार्टी हॉर्न्स आते हैं उसमें जो शेप बना होता है वो ओ वाला शेप बना होता है। ठीक है, तो पार्टी हॉर्न जो होते हैं जिसमें बहुत सारे, आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें इस तरह से निकलती रहती है पार्टी हॉर्न्स में, तो वो वाला शेप बनेगा, उसके थ्रू आप ये करके और बच्चे को 10 से 10 काउंट तक 5 काउंट तक होल्ड करो ताकि इस पोस्चर में वो रहे उसके लिप्स। ये आप करा सकते हो। नहीं हो रहा, आपको लग रहा वो भी नहीं है मेरे पास, ठीक है, इस शेप को ऐसे बनवाओ और 10 काउंट करो। एवरीडे करते करते जैसे आप फिंगर यहाँ टच करोगे ना, पाउट अपने आप ही बन जाएगा, खुद ही बच्चा करने लग जाएगा। अभी आप करा रहे हो, फिर बच्चा खुद ही करने लग जाएगा। आप ये करा सकते हो। इसके अलावा आपके पास कोई भी चीज हो, आपको लग रहा बच्चा नहीं कर रहा, धीरे धीरे पाउट ये करने लग गया, तो इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, आइसक्रीम स्टिक हो गया, ठीक है, टंग प्रेशर आता है तो उसके साथ आप क्या कर सकते हो, किस करा सकते हो, फिर पाउट बन रहा है। तो वो शेप जब ही आएगा जब वो लिप्स की मूवमेंट बढ़ेगी। अगर लिप्स मूवमेंट नहीं आ रही है तो वो नहीं आएगा पहला। अब आपको मेरा बच्चा तो वो लिप्स मूवमेंट भी बना लेता है क्योंकि सारे इमिटेशन डन है उसको, ठीक है, इमिटेट भी वैसे करती हूँ कर लेता है, पर वो साउंड नहीं निकालता। तो आप क्या करोगे, रोज उसी साउंड को 10-10 बार करके कम से कम 50 बार कराओ। मिनिमम तो 50 बार कराओ, मैक्सिमम आप चाहो तो 100 बार भी करा लो। आपको लग रहा है कि बच्चा फैल जाता है, रोने लग जाता है, तो ठीक है, आप 20 बार से स्टार्ट करो, फिर 30 बार लेके जाओ, फिर 50 बार लेके जाओ। 50 सुबह करा दो, 50 शाम को करा दो, क्योंकि मैंने बोला ना थेरेपी रिपीटेशन पे ही काम करती है। कोई भी थेरेपी से ऐसा नहीं एक दिन में कुछ मैजिक कर देगा या आप कर दोगे, नहीं, कोई मेरिकल नहीं होने वाला। आपको मेरिकल जब ही होगा जब आप क्या करोगे कि बच्चे को बार बार रिपीटेशन दोगे। जब आप बार बार कराओगे तो ओ साउंड भी आएगा। ऐसे सेम द साउंड की प्रैक्टिस करानी है। सेम अगर ल नहीं आता तो ल की एक्सरसाइज, ल का सिंगल साउंड और ल के फिर वर्ड, तीनों ही कराने हैं। कई सारे बच्चे होते हैं ला का साउंड तो नहीं बोल रहा बच्चा, जब हम कोई बच्चे को मैंने एकदम से बोला बॉल, बॉल में बोल रहा है ला, अटेम्प्ट कर रहा है, तो उस प्रैक्टिस के थ्रू भी बच्चा बोल सकता है। तो तीनों चीजों पे साथ में काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। और अगर बहुत सारे बच्चे कन्वर्सेशन तक, सॉरी, लैंग्वेज में बातें करने लग जाते हैं, सेंटेंसेस बोल रहे हैं, फिर भी किसी किसी साउंड में दिक्कत हो जाती है, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आप उस पर काम करो, वो साउंड भी खत्म हो जाएगा। वो साउंड की जो प्रॉब्लम है कुछ दिनों बाद फिनिश हो जाएगी। ये नॉर्मल है, बहुत सारे बच्चे करते हैं हमारे साथ भी। ल नहीं आया, ड नहीं आया, ड नहीं आया, र नहीं आया, त नहीं आया, थ नहीं आया, तो ये सब चीजें रिपीटेशन से खत्म हो जाएगी। बस रिपीटेटिव आप काम करते ही रहो और धीरे धीरे करके वो सारे साउंड्स आपके आ जाएंगे, बच्चा बोलने भी लग जाएगा और फिर वर्ड हो जाएगा। जब वर्ड आ जाएगा तो सेंटेंसेस में मूव कर दो। तो इस तरह से आप जी नॉर्मली आता है ये कि लेट्स से बच्चे का इमिटेशन स्ट्रांग है, ठीक है, उसके साउंड्स भी आ रहे हैं बराबर, तो व्हाट नेक्स्ट? और ये समझो आप 4 साल से लेकर के 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स से क्वेश्चन होते हैं कि इमिटेट भी कर लेता है, आप जो बोल रहे हो, आपने जैसे बोला शेप बनाने का, ये सब सब कुछ कर ले रहा है, साउंड भी आ रहे हैं उसके। अब ये होता है कि 1 वर्ड ज्वाइन करा रहे हैं, 2 वर्ड ज्वाइन करा रहे हैं, वहां पे उतना सक्सेस नहीं मिल रहा, तो उसमें क्या है मतलब इस तरीके से आगे सर करना? देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जब
मेरे पास कोई बच्चा है, मैंने भी इमिटेशन उसको सिखाया है, इमिटेशन आ गया, स्ट्रांग होता है बच्चे का इमिटेशन, ठीक है। मैं कई तरह के अप्रोच यूज कर रहा हूँ एक बच्चे को स्पीच सिखाने के लिए। सिर्फ इमिटेशन से काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको बहुत चीजों पे काम करना पड़ेगा, स्पीच पे काम करना पड़ेगा। आपने इमिटेट करा, डू दिस, पापा, बच्चा लिप्स हिला रहा, कुछ नहीं बोल रहा है, तो आपको पहले साउंड रिस्पॉन्स पे काम करना पड़ेगा। आप एक एक साउंड्स को टारगेट करो, ठीक है, एक एक वर्ड साउंड को टारगेट करो, वर्ड को टारगेट करो कई तरीके से। जैसे आपने नॉर्मली हर तरीके से, मैंने बोला हर चीज रिपीटेटिव आप करोगे तभी रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो जैसे आपने काम किया, स्टार्ट किया एक एक वर्ड को, एक तरह से आप क्या करो, वर्ड सिखा रहे हो, सॉक्स। और हमेशा जब भी आप बोलो बिल्कुल स्लो होना चाहिए, स्ट्रेच करके बोलना है, स्लो और स्ट्रेच, फास्ट नहीं बोलना, कोई स्पीड में नहीं बोलना आपको। से बोलो टॉय, बोलो टॉय, बोलो टॉय, टॉय बोलेंगे ऐसे मामा को देख के कैसे बोलते हैं टॉय टॉय, इतना अटैक नहीं करना उसके ऊपर, वो प्रोसेस ही नहीं कर पाए इतने में आपने 5 6 10 बार और अटैक कर दिया आपने उसके ऊपर। अटैक नहीं करना, बिल्कुल आराम से लेना है, टाइम देना उसको, हाँ, से जैसे कुछ भी, हाँ जैसे कुछ भी सॉक्स, सॉक्स, एक एक साउंड, क्योंकि जितना आप स्लो बोलोगे ना बच्चे को टाइम लगता है रीड करने में कि सामने वाला बोल क्या रहा है, लगता है रीड तो इसलिए आप उसको धीरे धीरे बोलो। हमेशा 10 से 20 वर्ड आप 20 से 25 वर्ड ऐसे रखो, आप पूरे दिन जो उसको पिक्चर्स दिखा के आप बोलो। चाहे ये बना लो आप, चाहे स्क्रैप बुक बना सकते हो, कॉमन हर स्पीच थेरेपिस्ट रखता है। बहुत सारी चीजें बेसिक हर बच्चे के लिए, पापा, एप्पल, बस, जो उसके कॉमन जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, जो भी पिक्चर्स उन पे टारगेट करो। मैगी, छोटे छोटे वर्ड है, क्योंकि आसपास वो देखता रहता है, बच्चे इंटरेस्ट भी दिखाता है इसमें, तो आप इनके थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है बच्चे को कुछ पसंद है तो वही पिक्चर से पेस्ट करो, आप इसके थ्रू भी वर्ड्स को टारगेट कर रहे हो। इसके बाद आप क्या करो, नॉर्मली जब भी कोई चीज दो हमेशा 2 बार 3 बार बोल के दो, डॉग, डॉग दे दो। आप उसको ये भी नहीं बोल रहे कि आज डॉग बोलो तभी मैं आपको दूंगा, नहीं, आपको 2 बार 3 बार पहले स्टार्ट तो करो, ताकि बच्चा पहले रीड करे, सोचे, देखे, समझे। देन उसके बाद उसने पहली बार, आपने 1 हफ्ते से लेके पड़े हो डॉग डॉग, बच्चे ने पहली बार वे आपने दे दिया, तो आज पहली बार आपके बच्चे ने साउंड निकाला है, जिस साउंड रिस्पॉन्स की हम बात कर रहे हैं, पहली बार निकाला है उसने। अभी तक तो वो बस कुछ रिपीटेटिव साउंड्स निकाल रहा है, लिप्स मूवमेंट कर रहा है, बस साउंड उसने पहली बार निकाला है। तो आपका जब बच्चा इमिटेट कर रहा है, बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है पर साउंड, तो आपका साउंड ही टारगेट है पहले। जब साउंड आएगा धीरे धीरे साउंड अपने आप शेप होगा, अपने आप वो छोटे छोटे टूटे फूटे वर्ड में कन्वर्ट होगा। फिर एक्शन, आज वो डो 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 कर रहा है, कल वो डॉग डॉग, फिर अपने आप ही क्लैरिटी आ जाएगी, डॉग खुद ही बोलने लग जाएगा। तो आपको इस तरह से काम करना होता है। तो बहुत सारी चीजें, अगर मैं सीक्वेंस वाइज बताऊं तो मैं सर के साथ आगे वो सेशंस भी करूंगा जिसमें हम सीक्वेंस वाइज बताएं कि अगर ये है तो हम इस तरीके से काम करना स्टार्ट करेंगे। राइट राइट, बिकॉज ये बहुत सारे पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि लेट्स से 2 साल 2.5 साल 3 साल दो का ढाई, राइट, 2.5 साल से बच्चे, 2.5 साल का बच्चा आ गया, हमें स्टार्ट करनी है, एएसडी डायग्नोस हो गया, अब एडीएसडी डायग्नोस हो गया, डिलेड स्पीच डायग्नोस हो गया, क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मुझे वहां से कैसे शुरू करना है, किस चीज को कितनी बार रिपीटेटिव करना है घर में, कब कब सिचुएशन में करना है, तो मैं आगे सर के साथ वो सेशन जरूर करूंगा। बिकॉज वो ऐसी चीज होगी जिससे आपको कुछ नहीं करना, आपको बस देखना है, सेम उस चीज को कॉपी कर देना है बस। और यहाँ अगर पे आप वो करोगे तो रिस्पॉन्स अपने आप ही जनरेट हो राइट, जाएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जैसे स्टेजेस हैं यहाँ पे, स्टेज 1 2 3 4 है लेट्स से, बिल्कुल बिल्कुल। और वो स्टेज का चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि वो 2 साल के बच्चे में भी हो सकता है स्टेज 1 पे हो, और एक 10 साल का बच्चा भी स्टेज 1 पे हो। और आई बिलीव कि आप लोगों को चैलेंज तो डिफरेंट ही आता होगा, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल सर। एक 2 साल के बच्चे को स्टेज 1 पे ट्रेन करना और एक 10 साल के बच्चे को स्टेज 1 पे ट्रेन करना अपने आप में एक अलग एक्सरसाइज होती होगी। और बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे 8 10 साल के हो गए, उनका स्पीच नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और साउंड वगैरह कुछ भी नहीं है, तो सेम आई एम नॉट श्योर कि वही सेम प्रैक्टिस वहां भी काम आएगी 10 साल वाले सर के साथ। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सर। और अगर 10 से 15, 10 से 12 13 साल का बच्चा है, आपको लग रहा है, ठीक है, आप स्पीच थेरेपी बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कार बोलो, एप्पल बोलो, बच्चा फिर भी नहीं बोल रहा, कर भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, तो सिर्फ आप स्पीच के पीछे मत पड़े रहो, स्पीच के साथ कम्युनिकेशन पे भी काम करो। राइट राइट, तो अभी आप फिलहाल के लिए हम कम्युनिकेशन पे लोग, फोकस करो, राइट बहुत चीजें हैं, तो उस पर हम काम कर सकते हैं। राइट, सो दैट वी कैन एड्रेस सेपरेटली फॉर नाउ। अभी हम लोग जो अपने क्वेश्चंस हैं तो उस पर फोकस करते हैं। सर किसी पेरेंट्स का क्वेश्चन है बेसिकली,
ओके, हमारे अपने वाले क्वेश्चंस फिनिश हो गए जो हमें पहले मिले थे। बस सर ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाले हैं। तो बेसिकली किसी पेरेंट्स ने मुझसे पूछा है, 4 का बच्चा है उनका और 4.4 का है, और ला साउंड नहीं बोलता, ला साउंड उसका मिसिंग है, वो सी ए टी कैट नहीं करता, मतलब जॉइनिंग साउंड्स करके वर्ड नहीं बोलता वो। ठीक है, तो एक स्पेशल एजुकेटर भी काम है, और मैं भी आपको बता देता हूँ कैसे काम करना है। देखिए, ल साउंड नहीं आ रहा तो पहले देखो क्या बच्चा, जब आप टंग को यूज कर रहे हो क्या टंग इमिटेशंस कर पाता है, या टंग की एक्सरसाइजेस कर पा रहा है प्रॉपर, या टंग की मूवमेंट बहुत प्रॉपर है। अगर नहीं है तो मैंने आपको पहले बताया कि आपको फिर ओरल मोटर पे काम करना पड़ेगा। पहले टंग एक्सरसाइजेस पे, टंग एक्सरसाइज आपको लग रहा है स्ट्रांग हो रही है, टंग एक्सरसाइज पे काम करो, नहीं है तो टंग एक्सरसाइज पे काम करो, साथ में ला साउंड पे काम करो। क्योंकि हजारों बेसिकली बहुत सारी वीडियोस है जो आप देख सकते हो कैसे ला करा रहे हैं, पर मैं आपको बेसिक ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आपके बच्चे को ला नहीं आता, समथिंग मिसिंग, उस क्या मिसिंग कर रहा है, वो बच्चा अपनी टंग की मूवमेंट को स्ट्रांग ही नहीं, उसके टंग की मूवमेंट, तो आपको पहले ओरल मोटर पे काम करना पड़ेगा। तो आप उसके टंग पे काम करो, पहले टंग एक्सरसाइजेस कराओ, बहुत सारी एक्सरसाइजेस है टंग की। ठीक है, इन आउट है, लेफ्ट राइट है, ठीक है, तो पैलेट से टच करने के लिए है, टीथ के बैक साइड में जाके, फ्रंट साइड में जाके, तो आप ये सारी एक्सरसाइजेस करा सकते हो। ये इसके साथ साथ आप क्या करो, ये आपने करा दिया, अब इसके साथ साथ आप क्या करो, ल साउंड को टारगेट करो, 50-50 बार कराओ। 10 बार कराया, ब्रेक दिया, कुछ एक्टिविटीज कराई, पजल एक्टिविटीज कराई, फिर दोबारा ल साउंड कराया। अगर आपको लग रहा है बच्चे का पेशेंस है ही नहीं 10 बार का, 5 बार से शुरू करो। आपको लग रहा है 5 बार भी नहीं है, मेरा बच्चा तो इससे भी शॉर्ट टेम्पर है, अगर मैंने 2 बार से तीसरी बार पूछा ना, बच्चा तो फिर बैठने वाला नहीं सेशन। 2 बार ही पूछो, 2 बार पूछो, कुछ एक्टिविटीज करो, फिर 2 बार पूछो। पूरे सेशन में हो सकता है 2-2 बार पूछ पूछ के आप पूरे सेशन में 20 बार करा दो, फिर धीरे धीरे 30 बार हो जाएगा, 40 बार हो जाएगा। क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस कराओगे तभी वो जज कर पाएगा, उसका ब्रेन, कि ला मुझे ऐसे बोलना है। अगर वो इतने सारे साउंड जज कर पाया तो ला उसके लिए हार्ड नहीं है, वो ला भी जज कर लेगा। हो सकता है उसमें टाइम ज्यादा लगे, पर वो भी जज कर लेगा। और ला साउंड्स के साथ साथ ला एक्सरसाइजेस, ला साउंड देन ला के वर्ड, बिगनिंग लेटर वर्ड, मिडिल लेटर वर्ड, लास्ट लेटर वर्ड जो हम लोग करते हैं, इनिशियल लेटर वर्ड जो होते हैं, जैसे लायन, इस तरह के वर्ड हो गया। ठीक है, लास्ट लेटर वर्ड जैसे होता है बॉल। ठीक है, तो बहुत सारे हैं इस तरह के वर्ड्स, आप करा सकते हो। गूगल पे बहुत सारी है, आप लिखोगे ला साउंड वर्ड्स, ठीक है, ला साउंड स्पीच वर्ड्स, बहुत सारे आ जाएंगे दुनिया के। आप अपना नोट बनाओ, जो आपको लगता है मेरा बच्चा बोल सकता है उस तरह के वर्ड्स लेना है और उस पर काम करना है, एक एक साउंड्स पे। क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही आएगा, ऐसा नहीं कि प्रोफेसर ने एक बार बता दिया और हो गया काम, नहीं। आप जब उसके ऊपर प्रॉब्लम के ऊपर काम करोगे तभी आपको चैलेंजेस समझ आएंगे, और जो चैलेंज आ रहा है उसको अलग से लिख लो, ये मेरा चैलेंज है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस पे मुझे कैसे काम करना है। फिर उसी के ऊपर ही आप ढूंढना स्टार्ट करोगे, अच्छा इसको और कैसे बेटर तरीके से करा सकते हो। थेरेपिस्ट हम भी यही करते हैं, ऐसे नहीं है कि हमारे साथ हर बच्चा आता है बोलना शुरू कर देता है। बहुत सारे बच्चे आते हैं 1 साल में बोलते हैं, कोई 2 महीने में बोल जाता है, कोई 6 महीने में बोल जाता है, कोई 15 दिन में भी बोल जाता है। बच्चे तो बच्चे डिपेंड करता है कौन सा बच्चा किस तरह से समझ पा रहा है। पर हम भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके ऊपर काम करते हैं, और सबसे ज्यादा फोकस हम लोग उसी पे ही करते हैं कि प्रॉब्लम यहाँ नहीं, क्योंकि अगर फर्स्ट फेज ही नहीं हो रहा है ना, तो सेकंड फेज तक तो बच्चा जाएगा ही नहीं। तो इसलिए अगर उसका ओरल मोटर स्ट्रांग नहीं है तो आप कितना भी ला करा लो, जज ही नहीं कर पा रहा। इसलिए ओरल मोटर पे भी साथ के साथ काम करो। तो ये पूरा सीक्वेंस है कि पहले आपको ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तभी बच्चा वो साउंड को, ला साउंड को बोल पाएगा। और सर सी ए टी, किसी पेरेंट्स ने मुझसे पूछा कि बच्चे को कैट कैट सिखाना है, सी ए टी कैट नहीं कर पा रहा बच्चा, ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। मेरे बच्चे को अल्फाबेट्स भी आते हैं, मतलब कैपिटल भी आते हैं, स्मॉल भी आता है। सर कैपिटल स्मॉल आते हैं, फोनिक्स पे काम कीजिए, फोनिक्स पे लिखे। क्योंकि अगर नॉर्मल भी, अगर मैं किसी को उठाऊं, किसी को कोई बड़ा वर्ड मिल जाए, कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करूँ, किसी को भी कोई बड़ा वर्ड मिल जाए, नहीं पता, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, साउंड को भी लेके जाता ना, स्क्रैप बुक, फिर मैं इस साउंड पे काम कर रहा हूँ, फिर मेरा ब्रेन जज कर लेता है स्क्रैप बुक लिखा है ये। तो सेम यही है कि आपको करना क्या है, कि आपको बच्चे के साउंड के ऊपर काम करना है। पहले साउंड्स पे काम कीजिए, साउंड आ जाए, फिर सीवी वर्ड पे काम कीजिए, फिर सीवीसी वर्ड पे काम कीजिए, तभी ज्वाइनिंग आएगी उसकी। ओके सर, थैंक यू रुपेश सर। ये मेरा ही क्वेश्चन था, मेरा नाम स्वाति है। और मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है, लाइक जैसे अगर उसने 5 वर्ड सीख लिए ना, अभी कैट आता है, डॉग आता है, ऐसे करके कुछ अगर 5 वर्ड सीख लिए, तो थोड़े दिनों बाद 2-3 महीने तक वो वर्ड बराबर बोलता रहेगा, और उसके बाद 2-3 महीने के बाद वो सारे वर्ड्स गायब हो जाएंगे, फिर नए वर्ड्स डिक्शनरी में आ जाएंगे। फिर ऐसे ही मतलब मेमोरी रिटेंशन नहीं हो पा रहा है, वो वर्ड्स गायब हो जाते हैं, सीखता है फिर गायब हो जाता है, फिर सीखता है गायब हो जाता है।
तो जब वो अगर आपने 5 वर्ड्स न्यू सिखाए और पुराने नहीं है इसको याद, वो भूल गया, ठीक है, आप दोबारा पूछते हो भूल जाता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि आपको टारगेट के साथ मेंटर्स, क्योंकि मेरे को पता लग गया मैं अपने बच्चे के साथ काम कर रहा हूँ, मेरा बच्चा भूल जा रहा है, तो मुझे टारगेट के साथ मेंटर्स लेना ही पड़ेगा। मेंटर्स स्लो हटाओ। टारगेट मेरा है, मैं नए 5 वर्ड्स ले रहा हूँ, मेरा बच्चा उस फोकस रख रहा है, वहां पे अटेंशन दे रहा है, बच्चा वहां पे कर रहा है। और जब भी आप कराओ हमेशा उन 5 वर्ड्स को कहीं ना कहीं यूज करो, चाहे आप पजल्स एक्टिविटीज के थ्रू यूज करो, चाहे आपने कुछ भी फ्लैश कार्ड्स पे मैंने लिखा CAT कैट लिखा, 3 पार्ट्स में बांट लिया, उसको बोला चलो गेम्स बनाते हैं CAT कैट। हो सकता है आप उसको हमेशा पुराने 5 वर्ड वो रीड ना कर पाओ, सिर्फ आप नए टारगेट को फोकस कर रहे हो। पर अगर आप पुराने का फोकस नहीं कर रहे हो, आप ओरली नहीं बता रहे हो या कुछ भी, तो आप क्या करो, उसकी एक्टिविटीज बना लो, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो वो बार बार भूलता ही चला जाएगा। इसलिए आपको हमेशा, इवन ये तो मेन स्ट्रीम के बच्चों के साथ भी है, 3.5-4 साल के बच्चों को आप लोगे, आप पढ़ाओगे, आप CAT कैट और बच्चे का 3-4 दिन प्रैक्टिस नहीं करा तो हो सकता है भूल जाए। तो मदर प्रैक्टिस कराती है ना, स्कूल वाले टीचर भी प्रैक्टिस कराते हैं, तो आपको प्रैक्टिस बार बार कराना ही पड़ेगा। आपके अपने 5 नए वर्ड, वो टारगेट है, उस पर ज्यादा फोकस करना है। जो आपके पुराने वर्ड है, जो आपको लग रहा है वो आज बोल रहे हैं, तो आप उसको ये देखो क्या 1 दिन के गैप के बाद पूछते हैं तो भूल जाता है। अगर आपको लगता है 1 दिन के गैप के बाद याद रखता है, मतलब 1 दिन तक तो नहीं बोलता वो, तो 2 दिन के बाद पूछो। 2 दिन के बाद भी आपको लगता है कि 2 दिन तक तो नहीं बोलता है, सही बता रहा है, फिर 3 दिन के बाद पूछो, 4 दिन के बाद पूछो, 5 दिन के बाद पूछो। मतलब आप ये देखो कितने दिन बाद वो भूल जाता है। आपको लगता है कि हाँ 5 दिन के बाद ये भूल जाता है, तो जो भी आपका मेंटेनेंस है वो 4 दिन में उसको एक बार रिवाइज करा दिया करो, वो कभी नहीं भूलेगा। पुराना भी आपका यूज हो रहा है, नए भी आप फोकस कर रहे हो, हम भी यही करते हैं। आज बच्चे को मैंने कुछ सिखा दिया, हो सकता है मैं नए टारगेट पे पहुंच गया कि देखो ये मेरे नए टारगेट है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, पता चला बच्चा पूछे तो भूल ही गया। तो इसीलिए टारगेट के साथ मेंटेनेंस को भी लेके चलना पड़ता है, जो पीछे मैंने करा दिया, तो उसको लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। चाहे आप अगर 4 दिन के बाद बच्चा भूल जाता तो 4 दिन में उसको पूछो, पर उसको एक बार मेंटेन, आप, मैं तो नहीं कह रहा रोज, अगर आप रोज कराओगे तो आपका बहुत सारा टाइम खराब होगा वहां पे, ठीक है, क्योंकि आपको नया भी कराना है। तो आप नया कराओ और साथ में पुराना 3 या 4 दिन में पूछो, बच्चा कभी नहीं भूलेगा। तो इस तरीके से आप ओके आगे सर। बढ़ सकते हो, यही ओके तरीका है, ओके। हम भी यही करते हैं। और काम तो इसी तरीके से करना पड़ेगा, और कोई वे नहीं है कि बच्चे को जल्दी सिखा दें, क्योंकि जैसे और बच्चा टाइम लेता है वैसे हमारा भी बच्चा भी टाइम लेता है। हो सकता है वो 2 दिन में सीख रहा है, 3 दिन में, पर सीखता ये भी है। All right, sir. So now we can take next question. अभी हम चैट से ले रहे हैं या कहाँ से, मतलब? नहीं सर, ये आप ही के क्वेश्चन से ले रहा हूँ। अब किसी पेरेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर WH क्वेश्चन मेरे बच्चे को सिखाना है, ठीक है, 9 इयर्स का बच्चा है, WH क्वेश्चन सिखाना है। तो WH क्वेश्चन से पहले भी बहुत सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए, उसको एडजेक्टिव आने चाहिए, प्रपोजिशन आने चाहिए, प्रोनाउंस आने चाहिए, ठीक है, छोटी छोटी चीज उसको पता होनी चाहिए। WH क्वेश्चन आपने लिख दिया, WH क्वेश्चन में आप कौन से क्वेश्चन सिखा रहे हो, व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, व्हाई, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो जब हम इन सब क्वेश्चनों पे टारगेट करते हैं, तो उससे पहले बच्चे का प्रेजेंट रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा होना चाहिए। आपने बच्चे से पूछा क्या खा रहे हो, बच्चे ने बोला चिप्स खा रहा हूँ। आपने बच्चे से पूछा अच्छा कि इस रूम में चिप्स कौन खा रहा है, बच्चे ने बोला मम्मा खा रही है। हु भी उसको पता है, भाई कौन खा रहा है उसको पता है, हु भी पता है, व्हाट भी पता है। तो आप पहले डेली रूटीन में व्हाट और हु के क्वेश्चन लेकर आओ, जो आपके डेली रूटीन के हो। एक तरफ से आप व्हाट क्वेश्चन सिखाना चाहते हो, बहुत सारी चीजें हैं, मैं उन सब चीजों पर नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें चाहिए व्हाट क्वेश्चन के लिए। बीइंग ए थेरेपिस्ट अगर मैं होता तो बताता, बट मैं नॉर्मल आपको बता रहा हूँ कि अगर आप WH क्वेश्चन सिखा रहे हो तो आपको क्या क्या चाहिए। बच्चे का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा चाहिए, आप कुछ भी पूछो फटाफट बच्चा प्रेजेंट में तो आंसर देना चाहिए। कि आपने पूछा अच्छा ये क्या है, कार है, कौन से कलर की है, रेड, कलर पता होगा तभी WH पर बच्चा कर पा रहा है चीजें। अगर आप पूछ रहे हो अच्छा फंक्शन उसको पता होना चाहिए बच्चे को। आपने पूछा अच्छा राइटिंग किससे करते हैं, पेंसिल से, पेंसिल से क्या करते हैं, राइटिंग, उसको वर्ब भी पता होना चाहिए, तब WH पे बच्चा जाएगा। तो WH अगर ये सारी चीजें आपके बच्चे को पता हो, WH सिर्फ सिखाना चाहते हो, तो सिंपल सा मेथड है, आप WH पहले घर भी चीजों पर से WH क्वेश्चन कहाँ कहाँ आपके बन सकते हैं, पहले वर्ड के वो निकालो, आप वो पूछो, फिर हु के स्टार्ट करो, हु के साथ साथ आप वेयर के स्टार्ट कर सकते हो, फिर आप व्हेन के स्टार्ट करो, फिर आप वाई के स्टार्ट करो। आप ये चीजें पूछ सकते हो। और आपको लग रहा है कि व्हेन मेरा बच्चा नहीं समझ रहा, ठीक है, तो इसके बहुत सारे 10 एग्जाम्पल लेके जाओ। मेरा वर्ड सिखाना है तो वर्ड के 10 एग्जाम्पल ले लिए, 10 एग्जाम्पल पूरे दिन उसको वर्ड के पूछ रहा हूँ रियल में। दूसरा वर्ड का मैं उसको क्या करा रहा हूँ, वर्ड क्वेश्चंस के बॉक्स करा रहा हूँ। जैसे मैंने कोई भी उसको नॉर्मल लिखा देता हूँ,
जैसे क्रिएटिव के वर्ड क्वेश्चन बॉक्स आते हैं, जैसे ये वर्ड क्वेश्चन बॉक्स आते हैं क्रिएटिव के, मैंने वर्ड क्वेश्चन बॉक्स ले लिया, इस पे भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो विजुअल प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, वर्बल प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, विजुअल प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। तो बच्चा क्या होता है, हर जगह से उसको बच्चा सीख रहा है और बच्चा लर्न करने लग जाएगा आराम से। तो इसलिए आपको करना है। और अगर आपको लगता है वर्ड में बच्चा रिस्पॉन्स करने लग गया, 15-20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आने लग गया, मतलब बच्चा समझने लग गया। अगर 20 क्वेश्चन में आके बच्चा समझने लग गया वर्ड के क्वेश्चन, 20 25 30 आगे बच्चा धीरे धीरे जनरलाइज उसको एक साथ साइड बाय साइड मेंटर्स में लेके आप नए नए चीजों तरीके से जनरलाइज कराते रहो और वेयर क्वेश्चन को ले आओ। आपने बोला अगर आपको लगता है बच्चा पूरा सब कुछ बोलता है, सिर्फ वेयर क्वेश्चन सिखाना है, तो आराम से वेयर क्वेश्चन का बॉक्स उठाओ, वहां से उसको प्रैक्टिस कराओ, उसको वहां से क्वेश्चनों के आइडियाज लगते हैं। क्योंकि हमारे बच्चे विजुअल लर्नर होते हैं तो जल्दी समझते हैं, इसलिए वेयर क्वेश्चन का बॉक्स से आपको विजुअली सिखाओ। ठीक है, दूसरा साथ में आप क्या करो, वेयर के एग्जाम्पल भी शुरू कर दो। अच्छा बेटा चेयर पे बैठ जाओ, चेयर तो है ही नहीं वहां पे, आप बार बार बोल रहे हो चेयर पे बैठ जाओ, चेयर पर। अगर बच्चे को वेयर डब्ल्यूएच क्वेश्चन वाला जो बच्चा होता है इतना अवेयर होता है, वो आसपास की चीजों को समझ जाता है क्या है क्या नहीं है, तो वो अपने आप ही आपका फेस देखता रहेगा कि अच्छा मुझे बोला है बैठने के लिए, चेयर तो है ही नहीं। तब आप वहां पे उसको आंसर पापा से पूछो, चेयर नहीं है, चेयर कहाँ है, चेयर कहाँ है, तो वो आपसे पूछेगा। नहीं पूछता तो आप बोलो पापा से पूछो, बच्चा बोलेगा चेयर कहाँ है, तो उसको बोलो चेयर वहां लेकर आओ। तो आपको 10 एग्जाम्पल ऐसे रखने पड़ेंगे। पानी का ग्लास दे दिया, पानी गायब कर दिया, मामा पानी कहाँ है, पानी नहीं है इसमें, पानी कहाँ है। आपको खुद ही क्वेश्चन खुद ही आंसर देना है, तभी तो बच्चा समझेगा कि जब ये सिचुएशन होती है तो मुझे वेयर का क्वेश्चन पुटअप करना है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि अगर पेरेंट्स लेके गया, दूसरे पेरेंट्स से क्वेश्चन पुटअप करना है, पापा कहाँ जा रहे हो, मदर पापा से पूछवा रही है कि पापा आप कहाँ जा रहे हो, बच्चे ने पहली बार क्वेश्चन पुटअप किया है, तो आपके प्रॉम्प्ट के थ्रू पूछा है, पर धीरे धीरे क्वेश्चनों को मतलब पूछने की हैबिट उसकी इंक्रीज होती है। अगर बच्चा एक्सप्रेसिव है तो वो धीरे धीरे लैंग्वेज वाला बच्चा है तो धीरे धीरे स्टार्ट कर देता है खुद ही। आप खुद बोलो, आप कुछ जैसे मम्मी पापा कहाँ है, पापा पूछवा रहे, पापा मम्मी से पूछो मम्मी पापा कहाँ है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन डब्ल्यूएच के स्टार्ट, व्हाट वेयर के साथ और भी क्वेश्चन स्टार्ट करना था, पूछवाओ मम्मी क्या बना रहे हो। ठीक है, पापा कहाँ जा रहे हो। आप बच्चे को बोलोगे पापा से पूछो पापा कहाँ जा रहे हो, तो हो सकता है पूछो पापा से पूछो पापा कहाँ जा रहे हो, इको भी कर देते हैं बच्चे। तो इको का फेस ना है तो मम्मी से पूछो, मम्मी बोलेंगे ऐसे पापा से पूछो पापा कहाँ जा रहे हो, बच्चा बोलेगा पापा कहाँ जा रहे हो, तो पापा आंसर देंगे कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। तो धीरे धीरे हैबिट इंक्रीज होती है बच्चों को डब्ल्यूएच क्वेश्चन पुटअप करने की। तो पहले रिसेप्टिव में आना चाहिए, आप बच्चे से पूछो क्वेश्चन तो वेयर क्वेश्चन को पहले जज करें, साथ साथ उसके साथ साथ फिर धीरे धीरे वेयर क्वेश्चनों को उससे भी पूछवाओ, तब वो जज करेगा। मेथड बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें हैं, पर आप छोटे छोटे ऐसी चीजें जो डेली रूटीन में आप डाल सकते हो। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जल्दी समझ जाते हैं, 2-3 बार ही समझाया कुछ चीजें समझ जाते हैं, नहीं तो 2 से 3 दिन में समझ जाते हैं। तो उन बच्चों के साथ ये चीज रियली वर्क करेगी कि आपने कुछ सिखाया धीरे धीरे स्टार्ट। और डब्ल्यूएच अगर बच्चे को साथ शुरू कर रहे हो तो आप छोटी छोटी चीजें स्टार्ट करो जरूर, इस तरह की बुक स्टार्ट करो। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में यही है कि लैंग्वेज कैसे अनाउंस करें। इस तरह के जैसे 1001 वर्ड पिक्चर बुक है, इस तरह की बुक्स ले लो, छोटी छोटी चीजें पूछो सिचुएशन में कि जैसे वाओ ये कौन है, पहला क्वेश्चन आ गया ये कौन है, फिर आपने क्वेश्चन पूछा मम्मा या आंटी, आंटी क्या कर रही हैं, बुक रीड कर रही हैं, लैपटॉप पे वर्क कर रही हैं। अच्छा लैपटॉप, आंटी कहाँ पर बैठी है, देखो वेयर क्वेश्चन आ गया, आंटी तो सोफे पर बैठी है, सोफा कौन से कलर का है। अगर डब्ल्यूएच वाला क्वेश्चन वाला बच्चा है तो उसको कलर भी पता होंगे, वो खुद ही बोलेगा पर्पल कलर। तो इससे सिर्फ ये नहीं कि आप डब्ल्यूएच पे काम कर रहे हो, आप इसके साथ बच्चे के हैबिट, कन्वर्सेशन के हैबिट को बिल्डअप कर रहे हो। कन्वर्सेशन हैबिट ऐसे नहीं बिल्डअप हो जाती। पेरेंट्स मुझसे बोलते हैं कि सर इसको कन्वर्सेशन सिखा दो। कन्वर्सेशन के पहले सुनना तो आना चाहिए, पेशेंस तो आना चाहिए। आपका बच्चा 5 या 6 क्वेश्चन के बाद तो फैल जाता है, वो बात ही नहीं करेगा, देखेगा ही नहीं थेरेपिस्ट की तरफ। तो 8 10 15 20 क्वेश्चन, अब इसमें कम से कम एक, अगर मैं इसको पूछ रहा हूँ तो कम से कम इसमें कितने बहुत सारे क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों के बाद जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए मैं इनकी छोड़ देता हूँ। इस सिचुएशन के अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चन है, व्हाट के, वेयर के, हु के, व्हेन के, व्हाई के, बहुत सारे। अगर आपका बच्चा लैंग्वेज करता है, सेंटेंसेस अच्छी हैं उसके, तो आप लेकर आओ ना, उस पर छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करो। बच्चा अगर आपने इसमें 15 क्वेश्चन पुटअप किया, 15 क्वेश्चन तक उसके पेशेंस बिल्डअप हुआ है, पेशेंस बिल्डअप हुआ है। बच्चा 15 क्वेश्चनों तक वेट कर रहा है, सुन रहा है, आपको समझ रहा है, फोकस कर रहा है। धीरे धीरे आज 15 कर रहे हैं, आने वाले चैप्टर में 20 तक पहुंच गए, 25 तक पहुंच गए, 30 तक पहुंच गए। बच्चे की कन्वर्सेशन हैबिट बिल्डअप हो रही है वहां पर। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो, लैंग्वेज को बढ़ा सकते हो। ठीक है, प्रेजेंट के क्वेश्चन ज्यादा पूछो,
बहुत सारी बुक है, ये अमेजोन पे मिलती है, 1001 वर्ड पिक्चर बुक, बहुत सारी पब्लिकेशंस की ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं ऐसी, आप मिलती है, आप ले सकते हो। इन हम फ्यूचर करने भी वाले हैं सर के साथ, और हम बहुत सारे मटेरियल्स को अब सर की वेबसाइट पे डालने भी वाले हैं, जिसको चाहिए वहाँ पे जाके उठा सकते हैं, ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं आराम से, वो हेल्प करेगी, वहाँ से आपको सारी नॉलेज मिलेगी। तो ये भी हम करने वाले हैं। और बाकी लैंग्वेज के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए, क्वेश्चन नहीं आता आंसर, बच्चे को बिल्कुल मत सोचे आंसर नहीं आता, इतने दिन से सिखा रही हूँ क्या हो गया, आंसर क्यों नहीं आ रहा, ये आंसर तो इसको आना चाहिए, आंसर दे दो, फिर क्वेश्चन पुटअप करो, एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद खुद ही आंसर देने लग जाएगा बच्चा। अगर आपका बच्चा लगता है बिल्कुल ही आंसर नहीं दे रहा है, तो हो सकता है आपका गोल सही नहीं है, आपको आपके गोल पे काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि अगर 2 साल के बच्चे की कुछ प्रॉब्लम है और मैं 5 साल के बच्चे का गोल लेके बैठ गया हूँ, जो मुझे लगता है कि वो आ जाना चाहिए था, उसको क्यों नहीं आ रहा, तो वो नहीं आएगा, क्योंकि वो 2 साल के बच्चे के हिसाब से सोच के गोल बनाना पड़ेगा। तो आपको उस तरह से सोचना पड़ेगा। नॉर्मली सारे क्वेश्चन सर मेरे डन हो गए, ठीक है। राइट, एंड मुझे ऐसा, मैंने सारे को बाकी जो क्वेश्चंस वो भी मैंने नोट किए हैं। अभी हमारे पास 10 क्वेश्चन है टोटल, और हमारे पास 10 मिनट है, तो आई एम नॉट श्योर कि वी विल बी एबल टू कवर ऑल द क्वेश्चंस। सो व्हाट वी कैन डू, वी विल यूटिलाइज व्हाटएवर टाइम हम उस टाइम भी है, और जो बाकी क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग जो नेक्स्ट मीट करेंगे ना, उसमें उनको प्राइमरी एड्रेस करेंगे उन क्वेश्चंस को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो स्टार्ट के लिए हम लोग ये काम करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था मंताशा रियाज का, एट व्हाट एज वी कैन एक्सपेक्ट द चाइल्ड विल नॉट एक्वायर स्पीच। क्या मतलब वी कैन एक्सपेक्ट दैट चाइल्ड विल नॉट एक्वायर स्पीच। अगर पेरेंट्स है तो डायरेक्ट वो पूछ सकते हैं, पेरेंट्स अगर हैं तो। मंताशा, आर यू देयर? ओके, anyway she is not here, so we can move to another question in that case. मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन इसमें से उठा लूँ जो। हाँ हाँ, आप इसी में पिक कर ठीक लेते है, हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इसमें क्वेश्चन आंसर हम लोग देख चुके हैं। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन सेम ही है। जैसे किसी ने लिखा है कि मेरा बच्चा 3.5 साल का, ठीक है, गुड वोकैबुलरी है, सारे वर्ड जानता है, ठीक है, स्पेलिंग भी है, 100 वर्ड्स भी हैं उसके, ठीक है, न्यू स्पेलिंग भी लर्न कर लेता है, बहुत अच्छी है, क्लैरिटी भी है, सेंटेंसेस वो 2-3 वर्ड्स करता है, ठीक है, सेंटेंसेस भी बोलता है। और कैसे करूं, मैंने आपको नॉर्मली बोला, अगर आपका बच्चा वर्ड बोलता है, वोकैबुलरी है, 2 वर्ड पे लेके जाओ, 3 वर्ड पे लेके जाओ, आपको लगता है 3 वर्ड भी हो गया, पूरे दिन स्पीच और लैंग्वेज को बढ़ाना कैसे? तो लैंग्वेज को बढ़ाने का सिंपल सा तरीका है, खुद क्वेश्चन खुद आंसर। कोई ऐसा बताता नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, खुद क्वेश्चन खुद आंसर। आपको लगे क्या है, नॉर्मल है, अगर आपको लग रहा है, अगर आपका बच्चे से पूछते हो कि ये क्या है, बच्चा बोलता है कार है, वो आपका गोल खत्म हो गया। आपने पूछा कि व्हाट इज दिस, बच्चे ने बोला डॉग, वो आ चुका है उसको। आप बार बार वही क्यों पूछ रहे हो, व्हाट इज दिस डॉग, वो तो आता है उसको। आप ये पूछो ना उसी क्वेश्चन को, डॉग कैसे बोलता है बाबू, ये भी आपको लगता है आगे तो गोल खत्म हो गया। तीसरा गोल है डॉग क्या है, एनिमल, कैटेगरीज पे काम करो उसके। अगर आपको लगता है कैटेगरीज आ गया, नेक्स्ट लेवल पे जाओ आप, भाई डॉग के फीचर्स पे काम करना स्टार्ट कर दो। ये डॉग है, डॉग की टेल है, ठीक है, लेग्स हैं इसके, देखो 4 है 4 है, बताओ उसको। तो उन चीजों पे काम करो, सेम चीजें रिपीटेटिव मत करो। तब जब तक आप नई चीज उसको बताओगे नहीं, उसके नॉलेज में आएगी नहीं, वो यूज कैसे करेगा, उसको पता ही नहीं है। तो इस पे काम करना स्टार्ट करो नाउन्स के साथ। अगर आपको पता है, बोलता है मम्मा मैगी दे दो, उसको आ गया, जैसे उसने मैगी ले लिया, फिर पूछो उसे क्या खा रहे हो, आंसर दिया, ठीक है, नहीं तो बोलो मैगी खा रहा हूँ। उसने मैगी का आंसर दे दिया उसको। अगर बच्चा, उन्होंने बोला कि सब कुछ आइडेंटिफिकेशन करता है, इसका मतलब कलर भी पता होगा, तो पूछो मैगी कौन से कलर का, येलो कलर का। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ भी बच्चे को आता है, बोल देता है येलो कलर का, तो आप नेक्स्ट पूछो मैगी कैसा, हॉट है कोल्ड है, उसको खुद बताओ हॉट है। क्योंकि बच्चे को हम भी नॉर्मली, अगर कोई मेन स्ट्रीम का बच्चा भी है तो हम उसको ऐसे ही बोलते हैं, ओहो फुक्को मारो उसमें, देखो कितना हॉट है, गरम गरम है, जल जाओगे। वो वहीं से लर्न कर लेता है ना। तो यही जब बच्चे को रिपीटेटिव सिखाओगे, बच्चा खुद ही लर्न कर लेगा। बस ये नहीं कि सिर्फ मैगी दे के छोड़ देना है, मैगी से आगे पूछना शुरू करना है, मैगी तक सीमित नहीं रखना उसको, और आगे जितना आप पूछोगे, आपको भी समझ में आएगा कि अच्छा इस चीज से भी नए क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। दूसरा, अगर वो चीजें बोल लेता है तो वर्ब पे काम करो। सारे नाउन्स आ गए, कार, बॉल, एप्पल, फोन, चेयर, मैंगो, चिप, सब पता है उसको, ठीक है, फ्रूट्स पता है, वर्ब पे आ जाओ। ये कौन है, गर्ल है, नहीं पता, गर्ल और बॉय छोड़ दो, पूछो गर्ल क्या कर रही है, खुद क्वेश्चन खुद ही आंसर। कॉमिंग, गर्ल क्या कर रही है, कोमिंग, कोम कर रही है, हिंदी में बोलना कंघी कर रही है, जिस भी लैंग्वेज में आप प्रेफर कर रहे हो उसमें सिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कंघी कर रही है, आपको ये आ गया, बच्चे ने कंघी कर रही है सीख लिया, ऐसे कम से कम 10 से 15 कार्ड बनाओ, सब एक एक कार्ड स्टार्ट कर दो,
कंघी कर रही है, पानी पी रहा है, गर्ल क्या कर रही है, ईटिंग कर रही है, अच्छा गर्ल क्या कर रही है, बबल्स ब्लो कर रही है, ठीक है। आपको लग रहा है बच्चा इन पिक्स, हमेशा बच्चा विजुअल रिस्पॉन्स ज्यादा देता है, इसलिए पिक्चर्स के जितनी भी थेरेपी होती है सब आपने देखो कार्ड्स को लेके कराते हैं। कार्ड्स को लेके क्यों कराते हैं? क्योंकि हमारे बच्चे हैं ऑडियो विजुअल लर्नर, इसलिए वो इसी से सीखते हैं ना, इसलिए कार्ड्स को लेके इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, हम लोग करते रहते हैं। तो पहले कार्ड से सिखाओ, फिर रियल में लेके जाओ। आप रियल में सिखा रहे हो, देखो पापा क्या करे, स्लीपिंग कर रहे हैं, बच्चे ने सीखा ही, क्योंकि वो टेंशन दे रहा फोर्स, क्योंकि सोशली बच्चा नेम रिस्पॉन्स पे नहीं दे रहा, रिस्पॉन्स वहाँ कहाँ देखेगा, नहीं देख रहा, वो अटेंशन फोकस नहीं दे रहा। आप पहले कार्ड पे ले आओ। अब आपको कार्ड पे बच्चा बोल रहा है ईटिंग, जंपिंग, ब्लोइंग, सिटिंग, रनिंग, मतलब आपको कंफर्म हो मेरे बच्चे को पता है ईटिंग, जंपिंग, ब्रशिंग, स्लीपिंग क्या होता है, तब आप उसको रियल पे लेकर आओ। पापा क्या कर रहे हैं, स्लीपिंग। अब यहाँ पे क्या है, मेरे बच्चे को स्लीपिंग कार्ड में तो आता है, रियल में क्यों नहीं आता? क्यों रियल में वो रिस्पॉन्स, वो आंसर दे ही नहीं रहा, वो अटेंशन नहीं दे रहा, फोकस नहीं दे रहा। तब वहां पे आप क्या करोगे, 10 या 5 एग्जाम्पल लो और वही 5 एग्जाम्पल बार बार पूछो। पापा क्या कर रहे हैं, जंपिंग। पापा क्या कर रहे हैं, 2-3 सेकंड वेट करने के आंसर दे दो, जंपिंग। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आप 5 उसी में पूछोगे, जब वो पिक्चर्स पे सीख सकता है तो 5 वो रियल में सीख जाएगा। 5 आगे, फिर 5 और नए, वो 5 इन्वायरमेंट में जनरलाइज करा दो और 5 नए टारगेट ले लो। तो धीरे धीरे करके आपके वर्ब आ गए, तो वर्ब पे काम करो। जब आपके वर्ब आ गए, आपको लगता है मेरा तो वर्ब भी आ गया, बहुत स्ट्रांग हो गया है, मेरा बच्चा तो सारे वर्ब बता रहा है, तो आप वो पे लियो ना। आप अभी आप सिखा रहे पापा क्या कर रहे, बच्चा बोल रहा है ईटिंग, फिर उससे पूछा तुम क्या कर रहे हो, ईटिंग। मम्मी क्या पापा का बता रहा है, पापा की फोटो भी खींच के करा सकते हो, मम्मी की फोटो खींच के भी करा सकते हो, ठीक है, उसकी फोटो खींच के भी करा सकते हो। अच्छा अच्छा, कुछ भी, कि राहुल तुम क्या कर रहे हो, स्लीपिंग। अब क्या कर रहे हो तुम, जंपिंग कर रहा हूँ। अब क्या कर रहे हो, रनिंग कर रहा हूँ। सेंटेंसेस फ्रेम करा सकते हो, क्या कर रहा हूँ, स्लीपिंग कर रहा हूँ, जंपिंग कर रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, ईटिंग कर रहा हूँ। देखो वर्ड्स सेंटेंसेस में भी मूव हो गया, बच्चे को पता भी लग गया, और बच्चे को आता तो ऐसे ही पूछो कौन स्लीपिंग कर रहा है इस रूम में। अगर बच्चे को मम्मी पापा पता है तो आप पूछो कौन स्लीपिंग कर रहा है, पापा। कौन क्लैपिंग कर रहा है, मम्मा। कौन जंपिंग कर रहा है, दादू। उसका अटेंशन और फोकस भी लेना है, मतलब इतना क्विक रिस्पॉन्स लेके आना कि आपने पूछा और आंसर आया, नहीं है आंसर दो, हमेशा बताओ उसको कि क्विक रिस्पॉन्स ही देना है। ये नहीं कि आपने क्वेश्चन 10 बार पूछा, बच्चा एक बार आंसर देगा। ये पेशेंस सिर्फ पेरेंट के पास है, थेरेपिस्ट के पास है, अदर इन्वायरमेंट में किसी के पास भी जाओ, किसी के पास नहीं है। ना स्कूल में टीचर के पास है, ना बाहर सोसाइटी में आपके कोई मिल रहा है अंकल आंटी, उनके पास है। वो सीधे बोलेगा 3 बार 4 बार 5 बार पूछा, उसके बाद बोलेगा श्वेता क्या है यार, तेरा बच्चा तो बोलता ही नहीं है, कितनी बार तो मैंने पूछ लिया, 10 बार, ये आंसर ही नहीं देता। तो वो नहीं करना है आपको, आपको उस चीज के लिए रेडी करना है, और वो रेडी आप ही कर सकते, कोई और नहीं कर सकता। आपको लगता है 2 लोगों के साथ आंसर देता, तीसरे चौथे पांचवें लोगों को पकड़ो घर में और बोलो भाई तू भी पूछो, क्वेश्चन भी करो, आंसर भी दो। 2 दिन 3 दिन के बाद सीख जाएगा। तो इस तरीके से आप लैंग्वेज को और सिखा सकते हो, ज्यादा क्वेश्चन पुटअप करके खुद ही आंसर दे देके सीख जाएगा बच्चा। So now it's 5 o'clock, so we can take next 1 or 2 questions, and then we will take the rest of the question in next session, next weekend. सब बिल्कुल। और दूसरा है, जैसे किसी ने बोला है कि 1 ईयर का बच्चा, 11 मंथ का बच्चा, 1 ईयर 11 मंथ का मेरा बच्चा है, और वो बेसिकली अभी 2 to 3 वर्ड्स ही बोलता है, मम्मा पापा। तो सर अभी आपको सबसे ज्यादा काम करना है, क्योंकि करीबन वो 2 साल का होने वाला है बच्चा, ठीक है, और इतने कम वर्ड्स बोल रहे हैं, तो आपको टारगेट करना है। आपको ये देखना है कि बच्चा, हाँ मेरे मम्मा पापा बोल रहा है, पर बच्चा कम्युनिकेट बहुत अच्छा कर रहा है, आई कॉन्टेक्ट, सोशल रिस्पॉन्स, इन सब चीजों पे बहुत अच्छा है, वो कम्युनिकेट बहुत अच्छा करता है। मैं पूछता हूँ क्या चाहिए, बच्चा पॉइंट करके दिखाता है, क्योंकि इस एज में बच्चे को पॉइंटिंग आ जाती है, बच्चा पॉइंट करके बताता है। यहाँ तक कि इस एज में तो बच्चा कंप्लेंट भी शुरू कर देता है, हाथ पकड़ के ले जाता है, मम्मा मम्मा मम्मा, कि मतलब इसने मारा है मेरे को, इसने चीज छुपा दी मेरी। तो वो सारी चीजें आपको पहले आइडेंटिफाई, तो अगर आप इसमें श्योर हो कि मेरा बच्चा कम्युनिकेशन बेटर कर रहा है, सब चीजें बेटर कर रहा है, सिर्फ वर्ड नहीं आ रहे उसको, वर्ड इंक्रीज नहीं हो रहे, या बच्चा हो सकता है डिलेड भी हो इसलिए भी वर्ड इंक्रीज नहीं हो रहे, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना, नॉर्मली आपको जो फ्लैश कार्ड्स लेने हैं, कुछ भी फ्लैश कार्ड आप ले सकते हो, बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स हैं, बुक्स हैं, उनके थ्रू आपको काम करना स्टार्ट कर देना है। मतलब अब आपने क्या सिचुएशन बॉन्ड कर दी कि भाई अब रोज हम इस पे काम करेंगे। जब वो रोज 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 उन वर्ड्स को सुनेगा, तो उसमें रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा अपने आप ही, बच्चा कुछ ना कुछ जरूर ट्राई करेगा। हो सकता है 20 वर्ड आप रोज लेके बैठ रहे हो, 20 में से आज उसने 2 वर्ड नहीं बोल दिया। अगर आज उसने 2 वर्ड नहीं बोले, इसका मतलब जो भी आप सिखा रहे हो बच्चे के ब्रेन में जा रहा है। आज उसने 2 बोला है, कुछ दिनों के बाद धीरे 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 20, 30, 40, 50 अपने आप होते चले जाएंगे। वो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, इसके थ्रू आप कर सकते हो, छोटे छोटे राइम्स के थ्रू कर सकते हो, फिल इन द ब्लैंक सुनाओ राइम्स की, बैड टाइम पे उसको राइम सिखाओ। जब भी आप कोई चीज दे रहे हो, हमेशा बोल कर दो उसको,
ये तो अगर बच्चा नॉन वर्बल है जरूर करना है। ट्रस्ट में ये सारी चीजें मैंने की हुई है और ऐसा नहीं बहुत बच्चों के साथ की हुई है। मतलब 90% में एसडी बच्चों के साथ काम करता हूँ, 90%। और इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ। अगर आप जब तक इन्फॉर्मेशन दोगे नहीं ना, उम्मीद करोगे ना, बच्चे से कुछ नहीं होने वाला। आप सोचोगे बच्चा खुद बोलने लग जाए, कभी नहीं होने वाला। आपको खुद ही एफर्ट लगाना है। यहाँ तक कि अगर बच्चे को नेम रिस्पॉन्स भी आपको सिखाना है, आपने बोला रवि आ जाओ, नहीं आता जी, मेरा बच्चा सुनता ही नहीं, नेम ही नहीं सुनता सर। आगे की कहानी तो जब स्टार्ट होगी जब बच्चा नेम सुन रहा है, नहीं सुन रहा, ठीक है, आप बोलते हो आ जाओ, नहीं सुन रहा, तो आपने क्या एफर्ट लगाया? आपका एफर्ट लगाना कि आप खुद ही नाम बोल के खुद ही उसके पास पहुंच रहे हो, उसको बता रहे हो कि भाई तुम्हारा ही नाम रवि है। बोले रवि, रवि, नहीं सुना, पास जाके बिल्कुल 1 फीट की दूरी से जाके रवि, यस मामा कॉल कर रही थी आपको, रवि रवि। और उसने जैसे आपको आई कांटेक्ट रिस्पांस भी दिया ना 1 फुट की दूरी से, वाओ, कुछ रीइंफोर्स कर दिया, अप्रिशिएट कर दिया, वाओ वेरी गुड, टिकलिंग कर दिया। आपको लग रहा है ईटेबल मत दो, आप पेरेंट्स बोलते हैं ईटेबल नहीं देना मुझे, ठीक है ईटेबल मत दो, टॉय दे दो। आपको लग रहा है टॉय भी नहीं देना, ठीक है, टिकलिंग सब बच्चों को पसंद होती है, टिकलिंग दे दो, टिकलिंग दे दो, किस कर दो, हक कर दो। बच्चा बहुत इजीली समझ जाता है कि हाँ मम्मा ने मुझे इस चीज के लिए दिया है। नॉर्मली अगर नॉन वर्बल भी बच्चा है ना, अपने नेम को आइडेंटिफाई वो कर लेगा ना, वो सुनने में तो कोई दिक्कत नहीं ना, सुन रहा है ना, आप समझ रहे हैं ना, 100 बार आप सिखा चुके हो रवि रवि तुम्हारे नाम है, तो उसको बार बार आपको रिस्पॉन्स लेना है, उसके रिस्पॉन्स का वेट नहीं करना। आपने कोई काम हमेशा बिहेवियर बॉन्ड हुआ, सर मैं तो अपने बच्चे को बोलता हूँ स्विच ऑन करो, स्विच ऑन ही नहीं करता। हो सकता है उसको स्विच ऑन ही ना पता, तो आप बताना आपका काम है, उसका नहीं है। और उसको नहीं पता, ठीक है, वो स्पेक्ट्रम में इसलिए वो समझ नहीं पा रहे। आपका काम है उसको समझाना है कि भाई चलो स्विच ऑन करो, नहीं किया 2 बार बोलो, नहीं किया तीसरी बार क्यों बोलना है? जब आप 2 बार ट्राई करके देख चुके हो, उसको समझ नहीं आ रहा, तो तीसरी बार क्यों देखना है? सीधे बच्चे को ले जाना, स्विच ऑन करवा देना, उसको बोलना स्विच, हमने क्या ऑन किया स्विच। 2 बार 3 बार, 2 बार बोलो, कोई चीज नहीं करता तीसरी बार करा दो, नहीं करता करा दो, उसकी हैबिट इंक्रीज होता है। इस तरह की हैबिट बन जाएगी कि अगर मम्मा बोलती है कोई भी चीज तो मुझे करना होता, नहीं करता मम्मी खुद कराएंगे, तो उसको आदत बन जाए मम्मी के रास्ते बढ़िया मैं खुद ही कर लेता हूँ। तो वो धीरे धीरे रिपीटेटिव इस तरह से बिहेवियर सेट हो जाएगा अपने आप कि बच्चा खुद ही आपके कहने पे करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से आप करा सकते हो। सब जरा नेम रिस्पॉन्स पे काम करना होता है, नेम रिस्पॉन्स पे खूब काम करो। अगर बच्चा आपका अंडरस्टैंडिंग, जैसे नेक्स्ट सेशन में मैं ये पार्ट को जरूर करूंगा। बेसिकली हम ये पेरेंट्स को बताना चाहते हैं कि पहले अपने बच्चे को समझो। जब एएसडी बच्चा आता है तो बहुत तरह के बच्चे आते हैं। एक पेरेंट आता है जो बोल के बोलता है सर 3 साल का बच्चा कुछ ही नहीं बोल रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा, हमने एसेस किया बच्चे का और मोटर भी वीक है, बच्चा इमिटेशन इंस्ट्रक्शन आईडी कुछ भी नहीं कर रहा, सब वीक है, ठीक है। एक बच्चा है जिसका ब्रेन बहुत शार्प है, भाई कैट रैट बैट फोन एप्पल चेयर मैंगो चिप सब बोल दिया उसने, जो मैंने पूछा सब बोल दिया। पेरेंट्स ने बोला सर कुछ भी पूछ लो, इसे सब पता है, पूरी बुक पता है इसे, हाँ उसे पता है, उससे आगे नहीं। तो आपको उसकी लैंग्वेज पे काम करना, वोकैबुलरी इंक्रीज करनी है, उसके लैंग्वेज पे काम करना है, रिस्पॉन्स पे काम, ऑन डिमांड स्पीच पे काम करना है, तो उन चीजों पे काम करना है। तो पहले बच्चे को समझो मेरा बच्चा कहाँ है, मेरे को मेरे बच्चे के गोल्स क्या बनाने हैं। तो आगे वाले सेशन में सर के साथ में इस चीज को जरूर करूंगा, इन चीजों पे कि हाँ भाई मेरा बच्चा अगर ये प्रॉब्लम्स है मेरे बच्चे के साथ, यहाँ पे मेरा बच्चा है इस बाउंड्री के अंदर तो मुझे ये काम करना है, इस बाउंड्री के अंदर मेरा बच्चा है तो मुझे ऐसे स्टार्ट करना है उसके स्पीच। ये हाई फंक्शनिंग बच्चा है, गॉड गिफ्टेड बच्चा है, बहुत स्ट्रांग है, बच्चे की वोकैबुलरी बहुत जल्दी जज कर लेता है, तो भैया या हाइपरलेक्सिया बच्चे को बहुत इंटेलिजेंट है, रीडिंग करता है सेंटेंसेस में इंटरेस्ट, तो वो कैसे बॉन्ड करना है। तो हम आगे वाले आने वाले टाइम में उन्हीं सब चीजों पे बात करेंगे। तो सर ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन था थोड़े बहुत हमने दे दिए रिप्लाई। हेलो 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 Yeah, sir. Yeah. सर ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो गए हैं। देखिए अभी भी बहुत सारी चीजें हैं, We किसी ने can take रीइंफोर्समेंट के लिया है we और can किसी take ने, one more question and then after that we can close. हम आने वाले टाइम में सर सब चीजों को टारगेट करेंगे। किसी ने पैक्स के लिए बोला है, किसी ने मुझसे ही पूछा रीइंफोर्समेंट के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। और मैं डेफिनेटली मैं चाहता भी हूँ सर के साथ में आऊँ और एक एक चीज को बताऊं कि भाई पैक्स को यूज आप शुरू से भी कर सकते हो, एंड में भी कर सकते हो, कब करना है कैसे करना है वो हम लोग आगे जाके धीरे धीरे सीख सकते हैं। यस नो कॉन्सेप्ट कैसे सिखाएं, तो हम यही चाहते हैं कि आने वाले टाइम में सर के साथ मिलके इस तरह का सेशन बनाएं कि पेरेंट्स को पता कि यस एंड नो है, तो यस एंड नो को सिखाने के बेसिक एग्जांपल कौन से। अगर अगर मेरा बच्चा मेरे को सिर्फ डब्ल्यूएस में व्हाट क्वेश्चन सिखाना है तो उसके बेसिक एग्जांपल कौन से मेरे बच्चे को। तो आगे जाके हम फ्यूचर में सर के साथ काम, सर के साथ इस प्लेटफॉर्म में आते आते धीरे धीरे हम नई नई चीजें स्टार्ट करेंगे और बताएंगे आप लोगों को कि हाँ भाई
अगर बच्चा नॉन वर्बल है तो क्या करे, वर्बल है तो क्या करे, लैंग्वेज को कैसे बिल्डअप करें, बच्चे को पैक्स कब शुरू करें। बच्चा 10 साल का हो गया, मैं अभी तक स्पीच के पीछे पड़ी हूँ, नहीं, आपको स्पीच के साथ धीरे धीरे पैक्स की तरफ बढ़ जाना है। पैक्स के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें जिनके अब तो आईपैड के थ्रू भी आप करा सकते हो। कम्युनिकेशन बोर्ड है, पहले तो बोर्ड लेके घूमना पड़ता था, तो बोर्ड भी नहीं है, अब तो सिर्फ बुक्स लेके, उसकी भी जरूरत नहीं है, आईपैड में सॉफ्टवेयर आता है, सॉफ्टवेयर डालो, उसके थ्रू काम करो। बहुत सारी टेक्निक चीजें होगी हैं, उसके थ्रू आपका बच्चा लिख के बता देगा। आपका बच्चा नॉन वर्बल है, पर ये जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा एकेडमिक लर्नर नहीं है, लर्नर है अच्छा, तो वो उसके थ्रू भी बता सकता है अपनी बात को। तो आगे जाके सर के साथ मिलकर उन सब चीजों पे हम लोग बात करेंगे, वो स्टार्ट जरूर करेंगे। Yeah, right, sir. तो हम ये मैंने जितने भी क्वेश्चन हैं सारे नोट कर लिए हैं यहाँ पे, और अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो वो हमें मतलब WhatsApp जरूर डालें, मतलब मैं तो कहता हूँ सर जरूर डालें, और दूसरों तक भी बताएं। और इवन अगर आपको लगता है, जैसा आपको लगता है कि मुझे अभी यहाँ पे समझ नहीं आया, तो आप सर की वीडियोस यूट्यूब पे भी रहती है, वहाँ पे भी जाके आप देखें, यूट्यूब पे जाके उसको देखें, वहाँ पे भी समझें। हो सकता है कि मैंने इतनी सारी बताया, सिर्फ आपके बच्चे के लिए वही चीज़ जो काम की, सिर्फ आप जाओ वहीं जाके सुनो और उसको फिर अप्लाई करके देखो। अप्लाई करके देखा, नहीं समझ में आ रहा आपको, आप क्या करो, सर को रिवर्ट करो, सर को मैसेज, ग्रुप पे आप अपने मैसेज डाल दो कि हाँ सर मैंने डाल दिया, ठीक है। लेट्स हेल्प इंडिया है सर का, मेरे ख्याल से, है ना सर? हेलो, राइट राइट राइट। तो लेट्स हेल्प या इंडिया के नाम से है यूट्यूब चैनल, सर बताएंगे ज्यादा उसके बारे में। राइट, तो मैं अपना यहाँ पे हम लोग अपना नंबर दे दे रहे हैं, आप इस नंबर पे अगर जो नए लोग हैं, अगर बाकी तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग हमारे ग्रुप के ही हैं, तो हाँ जी, वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दें, वी विल प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स ऑफ यूट्यूब चैनल एंड ऑल, ठीक है। हाँ वो बिल्कुल ले सकते हैं, जोड़े और लोगों तक पहुंचाए। और हम भी चाहते हैं कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अगर मैंने 100 चीजें बताई, हो सकता है 10 ही आपके काम हो, 20 काम हो, पर कुछ तो आपके काम की है, और वो अप्लाई करिए। और अप्लाई करेंगे, देखिए मैं तो इतने सारे बच्चों को वर्बल, बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे पास वर्बल हैं, अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे वर्बल होंगे। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा, समथिंग रॉन्ग, कहीं ना कहीं या तो आप रॉन्ग है, थेरेपी में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, या आपका गोल सही नहीं है, बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्रॉब्लम को। आइडेंटिफाई कीजिए प्रॉब्लम को, काम कीजिए, रिजल्ट जरूर आएगा। ऐसा कभी नहीं हो कि आपने काम किया रिजल्ट नहीं आया, जरूर आएगा। इंस्टा पेज भी है सर का, उस पर भी जाइए, उस वहाँ पे भी करिए, और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए कि क्या कर सकते हैं। और सर के साथ नेक्स्ट टाइम जरूर सेशन करेंगे कि 2 से 5 साल का बच्चा का नॉन वर्बल है, तो उसके साथ कैसे काम करें, उन सब चीज़ों पर काम करना स्टार्ट करेंगे अब हम। Right, right. So we will share those sessions details shortly once we plan that. And we are recording this session and we will upload it over YouTube. So later, if you want, you can access this video over YouTube. All right. So thank you so much, sir, and thank you everyone for joining to this थैंक session. Thank you. यू।